कहानी की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक ड्रैगन हैच वाले अंडे में रीइंकार्नेट हो गया है, यानी आगे जाके वो एक ड्रैगन बनने वाला था। हालांकि अभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ पता नहीं होता है कि आखिर वो कहाँ पर है, उसके साथ क्या हो रहा है। उसको अपने आसपास बस अंधेरा दिख रहा होता है, तभी अंडा क्रैक होता है। यहाँ एनिमे में हमारे मेन कैरेक्टर का कोई नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए हम इसे ड्रैगो कह के बुलाएंगे। ड्रैगो को अपने सामने एक फॉरेस्ट दिखता है। अरे यार, ये मैं कहाँ पर आ चुका हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ, और पता नहीं किसी कारण से मैं हिल भी नहीं पा रहा। तब यहाँ पर ड्रैगो के सामने एक स्टेटस विंडो आता है, जहाँ उसको देखने को मिलता है कि अभी वो एक ड्रैगन स्पीसीज का है और अभी के लिए वो एक ड्रैगन के एग लेवल पर है। तभी यहाँ पर एक आवाज आती है जो कि ड्रैगो को बताती है कि स्टेटस विंडो ओपन हो चुका है और ये ड्रैगो के स्टैट्स है। ये जो आवाज है ये भी ड्रैगो की एक स्किल में से एक होती है। इसका नाम वॉइस ऑफ गॉड या फिर डिवाइन वॉइस है। ये आवाज ड्रैगो के साथ उसके लेवल अप में जो कोई भी चेंज होगा वो सब कुछ एक्सप्लेन करेगी। ड्रैगो पूछता है कि क्या ये कोई गेम है और वो कहाँ पर है, लेकिन वॉइस कहती है कि वो इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी। तब ये एग ट्री से नीचे गिर जाता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि ड्रैगो को फॉलिंग रेजिस्टेंस स्किल मिल गई है। हालांकि ड्रैगो की एचपी थोड़ी सी कम हो गई होती है, जिसे देखने के बाद यकीनन वो पैनिक हो गया होता है। तभी एग रोल भी होने लगता है और एग एक नदी के किनारे आके रुक जाता है। यहाँ पर वाटर में अपनी रिफ्लेक्शन देखने के बाद ड्रैगो समझ जाता है कि भाई अभी वो एक एग के अंदर है। तभी एग फिर से रोल होने लगता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि ड्रैगो को रोल नाम की एक स्किल मिल चुकी है और वो लेवल 2 भी हो जाती है। ड्रैगो फिर से नीचे गिर जाता है, जिससे उसका फॉलिंग रेजिस्टेंस लेवल 2 हो जाता है। हालांकि एचपी फिर से कम हो जाती है। ड्रैगो सोचता है कि उसे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। आगे हमें रात में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आराम करने की वजह से ड्रैगो का एचपी फिर से रिकवर हो जाता है। ड्रैगो अब धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ रहा होता है। ड्रैगो को इतना पता चल गया होता है कि भाई वो आगे जाके एक ड्रैगन बनेगा। साथ ही वो ये भी जान गया होता है कि EXP को हासिल करके वो अपने और अपने स्किल को लेवल अप भी कर सकता है। तभी आगे बढ़ते हुए ड्रैगो को एक डार्क वर्म दिखता है। ड्रैगो उसके स्टेटस को देखने लगता है और उसको देखने को मिलता है कि डार्क वर्म का टाइटल है एग ईटर्स। ये देखने के बाद ड्रैगो समझ जाता है कि भाई वो गलत जगह पर आ चुका है। तभी डार्क वर्म उसे देख लेता है और यकीनन वो ड्रैगो को खाने के लिए आने लगता है। ड्रैगो अपनी रोल स्किल का यूज करके भागने लगता है, लेकिन वो समझ जाता है कि सिर्फ भागने से कुछ नहीं होने वाला। ड्रैगो डार्क वर्म के एचपी को देखता है जो कि उससे ज्यादा थी। ड्रैगो कहता है कि इसके साथ डार्क फाइट में वो हार ही जाएगा, उसे कुछ ट्रिक का यूज करना होगा। ड्रैगो एक पहाड़ के किनारे में आ जाता है और जैसे ही डार्क वर्म उस पर अटैक करता है, ड्रैगो वहाँ से जंप लगा के उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं, लेकिन ड्रैगो ने डार्क वर्म को खत्म कर दिया होता है। डिवाइन वॉइस ड्रैगो को बताती है कि डार्क वर्म को हराने से उसे 12 एक्सपी पॉइंट मिल चुके हैं। साथ ही ड्रैगो को वॉकिंग एग ये टाइटल भी मिल जाता है। इस टाइटल से उसे और 12 एक्सपी मिल जाता है। ड्रैगन एग लेवल 1 से लेवल 5 में हो जाता है और ये मैक्स लेवल होता है। इसके बाद ड्रैगो इवोल्यूशन कंडीशन को रीच कर चुका होता है। डिवाइन वॉइस ड्रैगो से पूछती कि क्या वो अपने पॉसिबल इवोल्यूशन को देखना चाहता है और एक ड्रैगो हाँ कहता है। ड्रैगो के सामने बेबी ड्रैगन और लिटिल ड्रैगन ये 2 ऑप्शन आ जाते हैं। इनमें से एक इवोल्यूशन को उसे चुनना होता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि लिटिल ड्रैगन ये साइज में स्मॉल रहते हैं। हालांकि स्मॉल ड्रैगन की साइज भी एक बियर की साइज जैसी होती है। एडवेंचरस इसके फायर और ब्रीथिंग अटैक से डरते हैं। बेबी ड्रैगन इसके क्लॉज और फैंग्स छोटे होने की वजह से ये कॉम्बैट के लिए सूट नहीं है। हालांकि आगे चल के ये बहुत ही अलग अलग काइंड ड्रैगन में इवॉल्व हो सकता है, लेकिन ऐसा होने से पहले ज्यादातर टाइम बेबी ड्रैगन्स मॉन्स्टर या एडवेंचरर्स के हाथों ही हंट हो जाते हैं। ड्रैगो भैया पर अभी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो किसको चुने। तभी ड्रैगो के ऊपर कोई हाथ रखती है और उसे कहती है कि स्ट्रॉन्गर बनो, तुम्हारा गोल टॉप पे रीच करना है। मुझे तुमसे बहुत ही उम्मीदें हैं, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ड्रैगो पूछता है कि क्या ये डिवाइन वॉइस है, पर डिवाइन वॉइस इसका कोई जवाब नहीं देती। वो बस इतना कहते हैं कि डिवाइन वॉइस स्किल लेवल 2 पे अपग्रेड हो गई है। ड्रैगो को जो अभी आवाज आई थी यकीनन वो कोई और ही है और ये जो डिवाइन वॉइस है ये सिस्टम की आवाज होती है। ड्रैगो भी ये सब कुछ समझ गया होता है क्योंकि दोनों आवाज अलग थी। जैसे कि उस आवाज ने ड्रैगो को कहा है कि उसे टॉप पे रीच करना है, इसलिए ड्रैगो सोचता है कि लिटिल ड्रैगन का इवोल्यूशन काफी लिमिटेड है और बेबी ड्रैगन आगे जाके बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो सकता है। ड्रैगो यहाँ पर बेबी ड्रैगन को चुन लेता है। हम देखते हैं कि ड्रैगो एग से बाहर आ जाता है। डिवाइन वॉइस बताते हैं कि ड्रैगन एग ड्रैगन बेबी में इवॉल्व हो चुका है। टाइटल स्किल सन ऑफ ड्रैगन किंग से ड्रैगो की सारी स्किल जो लेवल 5 से कम है वो इंक्रीज हो जाती है। साथ ही ड्रैगो को ड्रैगन स्किल, बेबी ब्रेथ ये स्किल भी मिल जाती है। अच्छा तो ये है बेबी ड्रैगन। वाह यार, मेरे स्टैट तो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। हालांकि लगता है कि इवोल्यूशन होने के बाद भी मेरा एचपी और एमपी पूरा फुल नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इवोल्यूशन होने के बाद भी मुझे रेस्ट करना होगा। थैंक्स ब्रो, तुम्हारी वजह से आज मैं बस एक एग नहीं रहा। तभी ड्रैगो को भाई इसको देख के भूख लग जाती है। यकीनन वो हैरान था कि भाई उसको एक डार्क वर्म को देख के भूख
कैसे लग सकती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ड्रैगो समझ जाता है कि भाई उसके ड्रैगन इंस्टिंक्ट की वजह से ये हो रहा है। उसकी बॉडी कह रही है कि वो इसे खा ले। ड्रैगो को वैसे भी स्ट्रॉन्गर बनना है तो उसे इसे खाना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि ड्रैगो इसे खा लेता है और उसका स्वाद भाई उससे हद से ज्यादा ही बेकार लगता है। खैर अगले दिन जब ड्रैगो अपने आप को रिवर में देख रहा होता है, वो मन में कहता है कि मुझे नहीं पता है कि अभी मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद से मैं इस दुनिया में रीइंकार्नेट हो गया हूँ और शायद से ये दुनिया एक आरपीजी गेम की सिस्टम की तरह है, जहाँ पर मुझे एक्सपी मिलने के बाद मैं इवॉल्व और लेवल अप हो रहा हूँ। हालांकि इससे पहले भी मैं क्या था इसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि मैं एक ह्यूमन था। तभी ड्रैगो के पीछे बहुत सारे डार्क वर्म्स आ जाते हैं, लेकिन ड्रैगो अब इनसे बिल्कुल भी नहीं डरता। वो एक एक करके इन सभी डार्क वर्म को खत्म करने लगता है और ड्रैगो को बहुत सारी EXP मिल रही होती है। कुछ ही डार्क वर्म्स को खत्म करने के बाद ड्रैगो का बेबी ड्रैगन फॉर्म लेवल 1 से लेवल 3 का हो जाता है। आगे ड्रैगो अपने बेबी ब्रेथ का यूज करके डार्क स्वॉर्म को जला देता है। उसका लेवल फिर से लेवल 7 हो जाता है। ऐसे फाइट करने की वजह से ड्रैगो को इनफाइटर टाइटल और ड्रैगन पंच स्किल मिल जाती है। ड्रैगो ड्रैगन पंच का यूज करके डार्क वर्म को खत्म कर देता है। सारे डार्क वर्म को खत्म करने के बाद ड्रैगो का लेवल 15 हो जाता है। इन सब को खत्म करने के बाद ड्रैगो को भूख लग जाती है, लेकिन उसको इन सभी डार्क वर्म को खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी ड्रैगो को सामने मशरूम दिखते हैं, वो उनको खा लेता है और उनका टेस्ट तो भाई डार्क वर्म से भी बहुत ही बेकार होता है। अब यार मुझे लगा कि मैं तो मर ही जाऊंगा, मुझे ऐसे ही दिखे हुए मशरूम का नहीं खाना चाहिए। तभी डिवाइन वॉइस कहती है कि ड्रैगो को पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल मिल चुकी है। आगे ड्रैगो किसी और चीज को हंट करने का सोचता है जो कि खाने में टेस्टी हो। तभी ड्रैगो की साइड से एक ग्रे वुल्फ निकलता है। ड्रैगो देखता है कि उसकी स्टैट तो ड्रैगो से कम है। ड्रैगो आगे पहले ड्रैगन ब्रेथ से इस पर अटैक करता है, फिर ड्रैगन पंच से वो वुल्फ को खत्म कर देता है। ड्रैगो को इससे बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही होती है। आगे हम देखते हैं कि ड्रैगो वुल्फ को अच्छे से कुक करके खाता है और इसकी टेस्ट उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। आगे हम देखते हैं कि ड्रैगो एक और वुल्फ को हंट करके उसे कुक करने लगता है। तभी ड्रैगो को किसी की आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज ग्लिच टाइप की थी, लेकिन ये ह्यूमंस की आवाज होती है। ड्रैगो तुरंत आवाज के पास आ जाता है। वो देखता है कि सामने से तो 3 एडवेंचरर ह्यूमंस आ रहे हैं। ड्रैगो सोच रहा होता है कि भाई भले ही वो एक ड्रैगन है पर दिखने में तो वो क्यूट है ना, तो चलो डायरेक्ट जाके ह्यूमन से बात ही की जाए। ड्रैगो पहले सबके स्टैट देखता है, सबके स्टैट ड्रैगो से कम ही होते हैं। ड्रैगो इनके सामने आ जाता है, लेकिन ये ह्यूमंस उस पर अटैक कर देते हैं। दूसरा वाला ह्यूमन ड्रैगो को पैरालाइज कर देता है। ड्रैगो समझ जाता है कि उसने गलती कर दी है, भले ही वो कैसे भी हो, लेकिन वो है तो एक ड्रैगन ही ना, ह्यूमंस उसको खतरा ही समझेंगे। बंदा भाई ड्रैगो को खत्म करने वाला होता है। तब ये लड़की देखती है कि ड्रैगो रो रहा है। वो लड़की बंदे को रोक देती है। वो कह रही होती है कि उसे ड्रैगन कोई खतरा नहीं लग रहा। आगे हम देखते हैं कि वो लड़की ड्रैगन को हील करने लगती है। लड़की ड्रैगो से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। ड्रैगो को ग्लिच सी आवाज आती है, हालांकि वो समझ जाता है कि लड़की उसे पूछ रही है कि वो ठीक है ना। ये दोनों बंदे भाई आगे बढ़ जाते हैं। ड्रैगो लड़की के स्टैट को देखता है, इसका नाम मिरिया होता है। ये एक अर्थ ह्यूमन स्पीसीज से है। ड्रैगो देखता है कि मिरिया का HP कम होने के बावजूद वो उसे हील कर रही है। ड्रैगो का पैरालाइज इफेक्ट लगभग चला गया होता है। ड्रैगो को पता था कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगा मिरिया उसे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए ड्रैगो भाई थोड़ा सा ऐसे रुक जाता है। डिवाइन वॉइस कहती है कि ड्रैगो को लायर टाइटल मिल चुका है, जिससे उसको पेस्ट किलर और सेफ्टी फर्स्ट ये दोनों स्किल मिल जाती है। लड़की ड्रैगो से कहती है कि उसका पैरालाइज जल्द ही ठीक हो जाएगा। यकीनन ड्रैगो को इसकी आवाज ग्लिच से सुनाई दे रही होती है। तभी डिवाइन वॉइस बताती है कि ड्रैगो को ग्रीश लैंग्वेज स्किल मिल गई है। ड्रैगो समझ जाता है कि अगर वो इस स्किल के लेवल को अप करता है तो वो ह्यूमंस की लैंग्वेज को क्लियरली समझ पाएगा। तभी सामने जहाँ पर वो बंदे गए थे वहाँ से एक भयंकर आवाज आती है। ड्रैगो समझ जाता है कि उन बंदों का सामना किसी खतरनाक एनिमी से हो गया है। मिरिया उनके पास जाने लगती है, लेकिन ड्रैगो उसे रोक रहा होता है। ड्रैगो मन में कहता है कि प्लीज तुम मत जाओ, तुम्हारे पास माना नहीं है, तुम हीलिंग मैजिक को कास्ट नहीं कर पाओगी। लेकिन मिरिया ड्रैगो के हाथ को हटा देती है और ड्रैगन को अपना ध्यान रखने को कह के यहाँ से निकल जाती है। रोको मत जाओ। अरे यार पैरालाइज अभी भी पूरे तरीके से गया नहीं है, आगे बढ़ो। मैं जानता हूँ कि सामने जो एनिमी है मैं उसे जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर मैं उन तीनों के साथ अपनी स्ट्रेंथ को जोड़ लेता हूँ तो शायद से काम बन सकता है। आगे हम देखते हैं कि ड्रैगो का पैरालाइज इफेक्ट पूरी तरीके से चला गया होता है। ड्रैगो बहुत ही तेजी से मिरिया की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ड्रैगो देखता है कि सामने लिटिल रॉक ड्रैगन है। इसका HP 197 होता है, जो कि ड्रैगो से बहुत ही ज्यादा है। ड्रैगो को सामने मिरिया भी दिखती है, लेकिन तभी ये लिटिल ड्रैगन भी ड्रैगो को देख लेता है। रॉक ड्रैगन ड्रैगो पे अटैक कर देता है। ड्रैगो साइड में होके अटैक को डॉज कर लेता है। मैं पागल था जो सोचा कि मैं ह्यूमन के साथ मिलके इससे जीत पाऊंगा, अब ये नामुमकिन है। और इस ड्रैगन में ऐसा कौन सा पार्ट है जो इसे लिटिल कहा जा रहा है। तभी ड्रैगो देखता है कि मिरिया उसके सामने है और वो जिंदा है। रॉक ड्रैगन मिरिया की तरफ जा रहा होता है। ड्रैगो यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी ड्रैगो को वो वुमन की आवाज आने लगती है। वो ड्रैगो से कह रही होती है कि वो यहाँ से भाग
जाए। ड्रैगो मन में कहता है, मैं जानता हूँ मेरे पास अभी कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जो मैं इसे रोक पाऊँ। इस ड्रैगन को हराना मेरे लिए अभी नामुमकिन है। लेकिन फिर भी ड्रैगो को याद आता है कि कैसे मिरिया ने उसको बचाया था, तो आखिर वो उसे ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है। ड्रैगो रोल स्किल का यूज करके ड्रैगन पर अटैक कर देता है। ऐसा करने की वजह से ड्रैगो को किंग ऑफ इवेशन टाइटल मिल जाता है। ड्रैगो देखता है कि ओल्ड मैन तो मर चुका है, दूसरा वाला बंदा वो जिंदा होता है। ड्रैगो रॉक ड्रैगन पे लगातार बहुत बार रोल से अटैक करता है और तेजी से आगे भागने लगता है। ड्रैगो का प्लान होता है कि वो रॉक ड्रैगन का ध्यान भटका के उसे उनसे दूर करे और वापस आके उन दोनों को बचा ले। लेकिन रॉक ड्रैगन जमीन पर अटैक करके ऑब्स्ट्रैक से ड्रैगो पे अटैक कर देता है। ड्रैगो यहाँ पर नीचे गिर जाता है। ड्रैगो ने भी सोचा नहीं था कि रॉक ड्रैगन उस पे ऐसे अटैक करेगा। रॉक ड्रैगन ड्रैगो के पास आ रहा होता है। ड्रैगो ड्रैगन पंच स्किल से रॉक ड्रैगन के मुंह पे पंच मारता है, लेकिन ड्रैगो देखता है कि इस रॉक ड्रैगन के पास रीजनरेट एबिलिटी भी है और यकीनन ये देखने के बाद ड्रैगो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। ड्रैगो के पास अभी बस एक ही रास्ता होता है, वो मिरिया को उठा लेता है और वो जानता है कि अभी वो उस दूसरे बंदे को बच नहीं सकता। ड्रैगो मिरिया को लेके यहाँ से भागने लगता है। थोड़ी देर बाद ड्रैगो मिरिया को एक सेफ जगह पर लाता है, लेकिन वो देखता है कि मिरिया का एचपी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मुझे जल्दी इसे कहीं पे ले जाना होगा। मैं इसे किस डायरेक्शन में मिला था? इस डायरेक्शन से मुझे हल्के से ह्यूमंस की स्मेल आ रही है। ड्रैगो मिरिया को लेके उस डायरेक्शन में भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे ग्रे वुल्फ लगे होते हैं। आगे वुल्फ इन दोनों को घेर लेते हैं। ड्रैगो मिरिया को नीचे रख के वुल्फ से लड़ने लगता है। यहाँ मिरिया को हल्का सा होश आता है। वो धुंधला सा देखते है कि ड्रैगो वुल्फ से लड़ रहा है और उसे बचा रहा है। बस इतना ही देखने के बाद मिरिया यहाँ पर फिर से बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें रात में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रैगो की हालत भी भाई अभी कुछ ठीक नहीं होती। वो भी अपने लिमिट पर आ गया होता है। खैर लेकिन जैसे तैसे फाइनली वो ह्यूमन विलेज में पहुंच गया होता है। ड्रैगो चिल्ला रहा होता है कि प्लीज यहाँ पर कोई आई है। नॉर्मल जो ह्यूमन यहाँ पर होते हैं वो ड्रैगन को ऐसे बात करते हुए नहीं सुन पाते, उनको बस ड्रैगो की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। यकीनन विलेजर्स यहाँ पर ड्रैगो को एक मॉन्स्टर समझने लगते हैं और उनको लग रहा होता है कि ड्रैगो ने ही मिरिया की ये हालत कर दी है। विलेजर्स ड्रैगो पे अटैक कर देते हैं। वो ड्रैगो से कह रहे होते हैं कि वो मिरिया को छोड़ दे। ड्रैगो इनसे कह रहा होता है कि वो मिरिया को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विलेजर्स को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती। ड्रैगो समझ जाता है कि उसे वो बस एक मॉन्स्टर की तरह देख रहे हैं। ड्रैगो मिरिया को नीचे रखता है और यहाँ से निकल जाता है। कोई बात नहीं, मिरिया अभी ठीक है, मेरे लिए यही काफी है। मुझे लगता है कि ड्रैगन भले ही कुछ भी करे, लेकिन वो एक ड्रैगन ही है ना। ड्रैगो लंगड़ाते हुए यहाँ से निकल जाता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि ड्रैगो को इटी बिटी हीरो टाइटल मिल गया है। इसके बाद हमें 2 दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर मिरिया जाग जाती है। हमें देखने को मिलता है कि मिरिया अभी मेरी एले के घर में होती है। मेरे एले ने ही उसे हील किया होता है। तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। तुम्हें हील करने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा मैजिक यूज करना पड़ा। इतना मैजिक यूज किए हुए मुझे काफी समय हो गया था। खैर लगता है कि तुम्हारे सारे गाँव हील हो चुके हैं। मिरिया को यकीनन पता होता है कि किसी ने तो उसको विलेज में यहाँ पर उठा के लाया था, लेकिन वो कौन है इसके बारे में अभी उसे याद ही नहीं आ रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था ना कि डॉज और ग्रांट से दूर रहना। माफ कर देना। वैसे वो दोनों ठीक तो है ना? मेरी एली बताती है कि ग्रैंड्स मर चुका है। उनको फॉरेस्ट में उसकी बॉडी मिली। उसे देखने से ऐसा लगा कि किसी ने उसे क्रश कर दिया हो। बात रही डॉज की तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसकी बॉडी ही नहीं मिली। लेकिन हालत को देख के इनको ऐसा लग रहा होता है कि रॉक ड्रैगन ने उसे खा लिया। यह सब सुनने के बाद मिरिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। इसका मतलब मैं अकेले ही सर्वाइवर हूँ। काश अगर मैंने डॉज को रोक दिया होता। कम से कम तुम जिंदा बची, यही हमारे लिए बहुत ज्यादा है। डॉज शुरू से ही किसी के सुनने वालों में से नहीं था। वो बुरा पर्सन नहीं था। हम देखते कि जब भी विलेज के अराउंड कोई मॉन्स्टर आता था तो सबसे पहले डॉज उसे निपटा देता था। एक रात मिरिया ने देखा था कि डॉज एक बंदे पे बहुत ही गुस्सा हो गया था। बंदे ने डॉज से कहा था कि डॉज रॉक ड्रैगन को नहीं हरा सकता। डॉज बोल गया क्या? रॉक ड्रैगन को देख के तुम भाग गए थे? वो काफी पहले की बात है, लेकिन अभी मैं यकीनन उसे हरा सकता हूँ। अब तो देख, मैं उसे हरा के ही दिखाऊंगा। इसके बाद अगले दिन डॉज ने मिरिया से कहा होता है कि मेरी एले ने उसे रॉक ड्रैगन को हंट करने की परमिशन दे दी है। यकीनन वो ये मिरिया से झूठ ही बोल रहा था। मेरी एले अभी कहाँ पर है? वो अभी पास के गांव में किसी काम के लिए गई है। रॉक ड्रैगन इस एरिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। मेरी एले ने हमें कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे अकेला छोड़ देना है। उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि अगर तुम उससे फाइट करने के लिए जा रहे हो तो मैं तुम्हारी हेल्प ना करूं। लेकिन फिर भी डॉज कह रहा होता है कि मेरे एले ने उसे खुद परमिशन दी है। ग्रैंड्स भी वहीं पर था। मेरा चाहे तो उससे पूछ ले। और हम देखते भाई ग्रैंड्स भी यहाँ पर हाँ ही कह रहा होता है। बेचारी भोली मेरिया इनकी बातों में आ जाती है। प्रेजेंट में हमें देखने को मिलता है कि मेरिया ये सब बात मेरी एले को बता रही थी। वो गधा डॉज अपने प्राइड से ही मारा गया। लोग छोटे छोटे बातों से अपने ईगो को हर्ट कर लेते हैं। वैसे कमाल की बात है कि इतनी इंजर्ड होने के बावजूद तो वो विलेज तक अपने आप से ही आ गई। हाँ, ये आप क्या कह रही है? क्या किसी ने मुझे यहाँ पर विलेज में उठा के नहीं लाया था? ये सुन के मेरी एले हैरानी हो जाती है। वो कहते कि मेरिया ये क्या कह रही है? विलेज के बाहर ही किसी मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन रॉक ड्रैगन के अटैक के बाद मैं बेहोश हो गई थी
हो ही नहीं सकता कि उस हालत में मैं अपने आप से सीधा विलेज में आ पाऊँ। हाँ, आखिर ये कैसे हो सकता है? उतनी रात में तो कोई भी विलेजर फॉरेस्ट में नहीं जाता। विलेजर्स को विलेज के बाहर तुम बेहोश मिली, एक मॉन्स्टर तुम पे अटैक करने वाला था, लेकिन ग्रिगोरी ने उसे भगा दिया और तुम्हें बचा लिया। यह सब सुन के मिरिया थोड़ी हैरान हो गई थी। मेरे लिए उसे कहते कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक लगने की वजह से लोग अपने मेमोरीज को भूल जाते हैं, लेकिन तभी मिरिया को ड्रैगो की मेमोरी याद आ जाती है। वो मेरे लिए से पूछते कि उसके पास जो मॉन्स्टर था वो दिखने में कैसा था, लेकिन मेरे एले को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब मेरे लिए वहाँ पर गई थी तब तक वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग चुका था। मिरिया मन में सोच रही होती कि क्या सच में उस लिटिल ड्रैगन ने उसकी जान बचाई। इसके बाद हमें ड्रैगो को दिखाया जाता है। आराम करने के बाद उसके सारे घाव हील हो चुके थे। सच में ड्रैगन होना अपने आप में ही अलग बात है। अगर मैं ह्यूमन होता तो ये घाव जल्दी से ठीक नहीं होते। ड्रैगो यहाँ पर रियलाइज करता है कि अभी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इवॉल्व होने के बाद ड्रैगो को लगा था कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्रैगो यहाँ पर ठान लेता है कि अब वो स्ट्रॉन्गर बनेगा। आगे हम देखते हैं कि ड्रैगो ने एक पेड़ पर एक डार्क वर्म को लटका दिया होता है। ये एक ट्रैप होता है। डार्क वर्म के पास एलाइज को बुलाने की एक स्किल होती है। इससे दूसरे डार्क वर्म यहाँ पर आगे होते हैं। जैसे ही काफी सारे डार्क वर्म यहाँ पर आ गए थे, ड्रैगो उनको एक साथ ही खत्म कर देता है। थैंक यू, तुम्हारी ये कॉल अलाइ स्किल सच में बहुत काम आई। डिवाइन वॉइस कहती है कि ड्रैगो को वे ऑफ इविल टाइटल मिल गया है। तभी पीछे से और वर्म्स आते हैं। ड्रैगो उनको खत्म कर देता है। इसके बाद आगे ड्रैगो लगातार बहुत सारे डार्क वर्म को खत्म कर देता है। उसे बहुत सारा एक्सपी मिल जाता है। सारे डार्क वर्म को खत्म करने के बाद आखिर में ड्रैगो का लेवल 25 हो जाता है। अब लेवल 25 पे फिर से इवोल्यूशन का ऑप्शन होता है। इस बार ड्रैगो को मिनी ड्रैगन, मिनी एंजल ड्रैगन, किड मार्बल ड्रैगन, यंग प्लेज ड्रैगन, ये 5 इवोल्यूशन ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन ड्रैगो कंफ्यूज हो गया होता है कि भाई अब वो किसे चुने। डिवाइन वॉइस बताती है कि मिनी ड्रैगन ये लिटिल ड्रैगन की तरह ही स्मॉल साइज के होते हैं। इनकी ग्रोथ स्लो और इसके इवोल्यूशन की पाथ भी बहुत ही कम है। हालांकि इसके बदले आगे के इवोल्यूशन में ये पोटेंशियल दिखा सकते हैं। ड्रैगो को ये वाला ड्रैगन भाई कुछ पसंद नहीं आता। आगे डिवाइन वॉइस मिनी एंजल ड्रैगन के बारे में बताती है। सिंपल में बताया जाए तो मेनली ये हीलिंग में एक्सपर्ट है। ये अलग अलग प्रकार के व्हाइट मैजिक भी कर सकता है, लेकिन कॉम्बैट में ये किसी भी काम का नहीं। ये बिल्कुल भी फाइट वगैरह नहीं कर सकता। इसके बाद है किड ड्रैगन। ये वाला अपना ड्रैगो अभी जो लिटिल ड्रैगन है उसका टियर अप वर्जन है। यह लिटिल ड्रैगन का प्रॉपर नेक्स्ट स्टेज है। ग्रोविंग स्टेज में होने के बावजूद भी इसकी फिजिकल एबिलिटीज बहुत ही स्ट्रॉन्गर है। इसके बाद है किड मार्बल ड्रैगन। ये ड्रैगन अचानक से ही म्यूटेशन में जा सकता है। मोस्ट ऑफ द ड्रैगन में इसकी मैजिक पावर सबसे ज्यादा है। इसके बाद आखिर में यंग प्लेज ड्रैगन। ये एक इविल ड्रैगन बनने का पहला स्टेप है जो कि आगे चल के डिजास्टर फैलाएगा। ये सुनते ड्रैगो डिवाइन वॉइस को इसके बारे में बताने से रोकने लगता है, लेकिन डिवाइन वॉइस रुकती नहीं। वो बताती है कि यंग प्लेज ड्रैगन के पास हाई इंटेलिजेंस है, जिससे वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है और फिर ह्यूमन विलेज में भी जा सकता है, लेकिन बुरे काम करने के लिए। ड्रैगो जैसे ही ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन को सुनता है वो भाई अब पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वो मन में सोच रहा होता है कि भाई अगर वो ह्यूमन बन गया तो वो विलेज में जा सकता है, लेकिन साथ ही ये यंग प्लेज ड्रैगन का इविल होना ये भी देख के उसे बहुत ही ज्यादा अभी कंफ्यूजन हो रही थी। ड्रैगो को भी मिरिया की बहुत ही चिंता हो रही थी। अरे यार मुझे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं यार, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन सीखने के बाद मैं प्योर और ऑनेस्ट जिंदगी जीऊंगा। ड्रैगो भाई यंग प्लेज ड्रैगन के पाथ को चुन लेता है और हम देखते कि अब वो एक खतरनाक ड्रैगन बन जाता है। ड्रैगो अपने आप को रिवर में देखता है। इसमें मैं कुछ ज्यादा ही इविल नहीं दिख रहा। जितना ज्यादा मैं खुद को देख रहा हूँ उतना ही इविल लग रहा हूँ यार। डिवाइन वॉइस बताते हैं कि ड्रैगो की स्टेटस रिव्यू स्किल लेवल 3 की हो गई है। अब वो अपने खुद के स्किल्स को और डिटेल्स में देख सकता है। डिवाइन वॉइस स्किल भी लेवल 2 की हो जाती है। ड्रैगो को फ्लाई और ड्रैगन स्किल पाउडर ये और नई स्किल मिल जाती है। ड्रैगो के निबल अब वेनम फैंग बन गए होते हैं। साथ ही उसको डार्क टाइप डिसीज ब्रेथ और पैरालाइज वेनम ये स्किल मिल गई होती है और क्लाइमेटी और व्रॉन्गडर ये टाइटल मिल गए होते हैं। अबे यार ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक ही है। हाँ बस इतना ही था। ओए ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पर है? डिवाइन वॉइस तुमने मुझे जो बोला था ये तो ऐसा नहीं है। ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पर है? हाँ क्या उसके लिए मुझे पहले कोई लेवल अप करना होगा? अरे कुछ तो बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। डिवाइन वॉइस बताती है कि लेवल 3 के नेचर के अकॉर्डिंग वो इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। ड्रैगो भाई परेशान हो जाता है। ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा उसे यंग प्लेज ड्रैगन में बाकी सब कुछ मिल गया होता है। खैर ड्रैगो अभी के लिए अपने डिटेल्स को देखने का सोच लेता है। सबसे पहले वो डिवाइन वॉइस स्किल के बारे में ही डिटेल्स में देखने लगता है, लेकिन डिवाइन वॉइस कहती है कि लेवल 3 के नेचर से वो डिवाइन वॉइस स्किल के बारे में नहीं बता सकती। ड्रैगो को लगा था कि ऐसा होगा। खैर ड्रैगो ड्रैगन स्केल पाउडर के बारे में पूछता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि इस स्किल से ड्रैगो अपने विंग्स को फ्लैप करके एक स्मोक टाइप मिज़मा को छोड़ सकता है। इसके एरिया के सभी पे ही ये असर कर देता है।
है। मैक्स लेवल पे ड्रैगो स्किल का यूज करके किसी नेशन के ऊपर से उड़ता है तो ये स्किल पूरे नेशन को वाइप आउट कर सकती है। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं क्या कोई बायोलॉजिकल वेपन हूँ? मुझे नेक्स्ट स्किल के बारे में बताओ। डिवाइन वॉइस डिसीज ब्रेथ के बारे में बताती है। इस स्किल से ड्रैगो एक डिसीज मियाज़मा ब्रेथ से अटैक कर सकता है। ये स्किल एनिमी के बफ को कम कर देती है, साथ में ये बहुत ही ज्यादा घातक भी है। एक बार इसी ब्रेथ ने पूरे सिविलाइजेशन को वाइप आउट कर दिया था। क्या मैं फिर से गुड वाले पाथ में जा सकता हूँ? और हाँ, मेरे टाइटल्स, उनका बड़ा इम्पैक्ट है, राइट। डिवाइन वॉइस बताती है कि इटी बिटी हीरो ये टाइटल एक साहस का प्रतीक है। इस टाइटल का ओनर एक दिन एक हीरोइक स्टेट को रीच करेगा। इस टाइटल से सर्टेन वेपन का डैमेज थोड़ा सा इंक्रीज होगा, साथ ही इवोल्यूशन पाथ में इसका बड़ा इन्फ्लुएंस है। यह सब सुनने के बाद ड्रैगो को भाई थोड़ी सी राहत मिलती है। वो कहता है कि शायद से अगर वो इसे लेवल अप करता है तो वो इस ईविल वाले ड्रैगन के रूट को अवॉइड कर पाएगा। ड्रैगो अगले टाइटल व्रॉन्गडर के बारे में पूछता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि ये टाइटल एक डियाबोलिक विलेन को मिलता है जिसने अपने पीछे लाशों का पहाड़ बनाया है। इस टाइटल से डार्क टाइप अटैक का डैमेज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ये देखने के बाद ड्रैगो भाई बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। अरे यार, मैंने टोटली गलत चॉइस कर दी है, वापस करो, मुझे वापस से इनोसेंट बेबी बना दो। इसके बाद हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पर मेरी एले विलेज के सारे वार्डिंग स्टोन को देख रही होती है। हमें पता चलता है कि ये वार्डिंग स्टोन विलेज के अराउंड एक शील्ड बनाते हैं जिससे मॉन्स्टर अंदर नहीं आ सकते। मेरे एले बताती है कि स्ट्रॉन्ग विल वाले मॉन्स्टर के खिलाफ ये बैरियर काम नहीं करता। आपका मतलब ये है कि जो मॉन्स्टर उस दिन विलेज में आया था, मुझे पक्का तो पता नहीं है क्योंकि मैंने उसे देखा जो नहीं था। मेरे एले सारे चार्म्स को देख रही थी कि कोई टूटा हुआ तो नहीं, लेकिन आगे उसे देखने को मिलता है कि सारे चार्म्स ठीक ही है। तभी मेरिया मेरी एले को मॉन्स्टर के बारे में बताने को कहती है। उस इंसिडेंट के बाद तुम मॉन्स्टर के बारे में कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड नहीं हो? आखिर क्या चल रहा है? हाँ, सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट में मिले हुए उस स्मॉल ड्रैगन ने मेरी जान बचाई है। मेरिया की क्यूरियोसिटी को चलते मेरे लिए उसे मॉन्स्टर के बारे में बताने लगती है। तुम्हें तो पता ही है, मॉन्स्टर अलग अलग फॉर्म में इवॉल्व हो सकते हैं। हंट करके वो अपने लेवल को बढ़ाते हैं और फिर और इवॉल्व होते रहते हैं। हाँ, इसके बारे में तो मुझे पता है। लेवल एक ऐसी चीज है जो हम ह्यूमंस में भी है ना। हम ह्यूमंस लेवल को अप करके अपने एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल। और जब मॉन्स्टर की बात आती है, अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर का मैक्सिमम लेवल अलग अलग होता है। जैसे ही वो अपने मैक्सिमम लेवल को रीच करते हैं, वो एक ऐसे मॉन्स्टर में इवॉल्व होते हैं जो कि हाई रैंक का होता है। वो इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं और टाइम के साथ अपनी फॉर्म को और भी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। सच में ये कमाल की बात है कि पास्ट के पीपल्स ने मॉन्स्टर के इस नेचर के बारे में पता किया। हाँ, तुम क्या बात कर रही हो? मुझे याद है कि 11 साल पहले मैंने तुम्हें हिस्ट्री के बारे में ऑलरेडी बताया था। अरे रुकिए, तब मैं बस 5 साल की थी, तब मैं बस आपसे मिली थी। हाँ ठीक है, ये भी सही है। तब मैं कितनी छोटी थी ना, आपको देखने के लिए मुझे अपने सर को ऐसे ऊपर करना पड़ता था। ये सुन के भाई मेरी एले को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मेरी को समझ आ जाता है कि उसने मेरी एले के दुखती नस पे हाथ रख दिया है। मेरी एले को उसकी हाइट छोटी है, इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। खैर, मेरी एले मेरे को एक इम्पोर्टेंट बात बताती है कि टाइम टू टाइम स्पेशल पीपल अपीयर होते हैं जो डिवाइन वॉइस को सुन पाते हैं। वो दूसरों के स्टैट लेवल सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ये बात इनको सिर्फ हीरो या सेंट्स के जरिए ही पता चली है। मॉन्स्टर का नेचर बस इतना ही होता है कि वो इवॉल्व होके स्ट्रॉन्गर होते हैं। इसलिए भले ही उस दिन उस ड्रैगन ने मिरिया को बचाया, लेकिन अगर मिरिया का नेक्स्ट टाइम उससे सामना होता है तो तब तक वो कुछ और ही भयंकर मॉन्स्टर में इवॉल्व हो चुका होगा और वो मिरिया को जान से भी। मेरिया ने अपनी बात पूरी करे इससे पहले ही मिरिया उसे रोक देती है। माफ कर दीजिए मिरिया, तुम्हें मॉन्स्टर से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। फाइट करना यही उनका नेचर होता है। इतना कह के मिरिया यहाँ से निकल जाती है। मिरिया मन में कह रही होती है कि वो ड्रैगन भी एक दिन इवॉल्व हो जाएगा। आगे हमें ड्रैगो को दिखाया जाता है। उसने ठान लिया था कि भाई वो सुपर फास्ट लेवल अप करेगा और सही ट्रैक पे वापस आ जाएगा। वो कोई डीमन किंग न बन के एक हीरो बनेगा। लेकिन इन सब से भाई पहले ड्रैगो को ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन सीख के विलेज में जाना होता है ताकि वो मिरिया से मिल सके। ड्रैगो यहाँ पर कुछ कमजोर मॉन्स्टर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन आगे बढ़ते हुए अचानक से ही ड्रैगो आगे नहीं बढ़ पा रहा होता। हम देखते हैं कि ड्रैगो के बॉडी पे थ्रेड लगे होते हैं और थ्रेड किसी और के नहीं बल्कि एक स्पाइडर मॉन्स्टर के होते हैं। ड्रैगो स्पाइडर मॉन्स्टर के स्टैट को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। अरे यार, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अभी हरा सकता हूँ। स्पाइडर मॉन्स्टर ड्रैगो पे अटैक कर देता है, लेकिन ड्रैगो अपने बेबी ब्रेथ का यूज करके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही अटैक का मॉन्स्टर को भी हिट हो जाता है। ड्रैगो को लग रहा होता है कि भाई मॉन्स्टर का खेल तो खत्म हो गया, लेकिन तभी ड्रैगो देखता है कि भाई आग तो उसे खुद भी लग गई है। डिवाइन वॉइस कहती है कि ड्रैगो को फायर रेजिस्टेंस स्किल मिल गई है। आगे ड्रैगो देखता है कि फायर अटैक जो उसने स्पाइडर मॉन्स्टर पे किया था उसका उतना कुछ इम्पैक्ट स्पाइडर मॉन्स्टर पे नहीं हुआ है। ड्रैगो अपने फैंग से मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, वो रुकता नहीं। आगे वो पैरालाइज स्किल से मॉन्स्टर पे लगातार काफी ज्यादा अटैक करता है, लेकिन ड्रैगो को देखने को मिलता है कि इतने सारे अटैक करने के बाद भी वो स्पाइडर मॉन्स्टर की बस आधी HP
एचपी कम कर पाया। ड्रैगो भाई समझ जाता है कि वो इस मॉन्स्टर को अभी नहीं हरा सकता। ड्रैगो अपनी रोल स्किल का यूज करके यहाँ से भागने लगता है, लेकिन स्पाइडर मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा होता है। ड्रैगो हैरानी हो जाता है कि भाई पैरालाइज का इफेक्ट इतने जल्दी खत्म हो गया। तभी ड्रैगो को याद आता है कि उसके पास फ्लाइंग वाली भी तो स्किल है। ड्रैगो जंप लगा के उड़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उड़ ही नहीं पाता। ड्रैगो कह रहा होता है कि आखिर वो उड़ क्यों नहीं पा रहा। ड्रैगो को लग रहा होता है कि शायद से उसका लेवल कम है, इस वजह से वो उड़ नहीं पा रहा। ड्रैगो भाई फिर से रोल का यूज करके आगे बढ़ने लगता है। 10 मिनट लगातार भागने के बाद भी मॉन्स्टर ड्रैगो का पीछा नहीं छोड़ता। ड्रैगो बहुत देर से रोल कर रहा है तो उसकी रोल स्किल लेवल 3 की हो जाती है, इससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तभी भागते भागते ड्रैगो देखता है कि सामने तो एक बड़ा क्लिफ है। तभी ड्रैगो मन में सोचता है कि अगर वो क्लिफ के उस पार जाता है तो इस स्पाइडर से बच जाएगा, लेकिन उस पार जाने के लिए उसे एक बड़ी जंप लगानी होगी। ड्रैगो फुल स्पीड में जाके एक बहुत ही बड़ी जंप लगा देता है और सामने आ जाता है। ड्रैगो भाई बहुत ही ज्यादा थक गया था, लेकिन तभी ड्रैगो स्पाइडर के थ्रेड को देखता है। हम देखते हैं कि स्पाइडर भी इस साइड आगे होता है। वो जंप लगा के ड्रैगो के सामने आ जाता है। ड्रैगो फिर से रोल स्किल से भागने लगता है। उसकी स्किल अब लेवल 4 की हो जाती है। तभी ड्रैगो के सामने एक ग्रे वुल्फ आ जाता है। ड्रैगो उसे खत्म कर देता है। उसे 20 एक्सपी मिलती है। साथ ही वॉकिंग एग टाइटल की वजह से उसे एडिशनल 12 एक्सपी और मिल जाती है। यंग प्लेज ड्रैगन लेवल 3 का हो जाता है। आगे ड्रैगो के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं, वो उनको खत्म करके खाया जा रहा होता है। ड्रैगो का यंग प्लेज ड्रैगन लेवल 8 का हो जाता है। उसके सारे स्टैट अभी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं और ड्रैगो को पता है कि अब वो इस स्पाइडर मॉन्स्टर को खत्म कर पाएगा। ड्रैगो रुक जाता है। ड्रैगो पहले देखता है कि स्पाइडर मॉन्स्टर के पास पैरालाइजिंग टैंग, स्पाइडर सिल्क और डबल पॉइजन ये 3 स्किल हैं। तब स्पाइडर मॉन्स्टर डबल पॉइजन स्किल से अटैक कर देता है। ड्रैगो पेड़ पे आ जाता है। ड्रैगो के पास पॉइजन रेजिस्टेंट स्किल है, इसकी वजह से उस पे इस पॉइजन का कोई भी असर नहीं होता। ड्रैगो देखता है कि स्पाइडर चुपचाप से उसे बस देखता जा रहा है। ड्रैगो समझ जाता है कि स्पाइडर वेट कर रहा है कि पॉइजन से ड्रैगो मर जाए, फिर उसके बाद स्पाइडर उसे अपना शिकार बना लेगा। ड्रैगो मन में कहता है स्पाइडर को पता नहीं है कि मेरे पास पॉइजन रेजिस्टेंट स्किल है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। ड्रैगो यहाँ पर एक्टिंग करने लगता है कि उस पर पॉइजन का असर हो रहा है। ड्रैगो मरने की एक्टिंग करता है। स्पाइडर बिना फिक्र किए हुए ड्रैगो पे अटैक कर देता है। तभी ड्रैगो उठ के स्पाइडर मॉन्स्टर पे बेबी ब्रेथ से अटैक कर देता है। इसके बाद वो अपनी पूंछ से उसको हिट मार देता है। हम देखते हैं कि स्पाइडर मॉन्स्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके मरने के बाद ड्रैगो को बहुत सारा EXP मिलता है। उसका लेवल सीधा लेवल 14 का हो जाता है। बस इतना ही नहीं, ड्रैगो की बेबी ब्रेथ स्किल लेवल 3 की हो जाती है। ड्रैगो को एक नई स्किल ड्रैगन टेल भी मिल जाती है। ड्रैगो डिवाइन वॉइस से पूछ रहा होता है कि आगे और क्या है, लेकिन डिवाइन वॉइस कोई भी जवाब नहीं देती। बस इतना ही था क्या इस ड्रैगन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन में था, क्या वो एक झूठ था? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे पहले कुछ करना पड़ेगा क्या? खैर इसके बाद हमें सीधा शाम में दिखाया जाता है। ड्रैगो ने एक वुल्फ को हंट कर दिया होता है और वो इसे आराम से खा सकता है। तभी आगे बढ़ते हुए ड्रैगो को एक केव दिखती है। वो पहले आवाज देके चेक कर रहा होता है कि भाई क्या अंदर कोई है, लेकिन ड्रैगो को देखने को मिलता है कि भाई ये केव पूरी तरीके से खाली है। ड्रैगो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो अब से इस केव को अपना बेस बनाने का सोच लेता है। आगे रात को ड्रैगो मस्त से अपना खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद ड्रैगो थोड़ा सा बाहर आता है। तभी डिवाइन वॉइस बताती है कि ड्रैगो को मिस्टर शेफ टाइटल मिल गया है। इसके बाद हमें मिरिया को दिखाया जाता है, जहाँ रेस्टोरेंट में उसे एक बंदे से जानने को मिला है कि उसने डॉज को फॉरेस्ट में देखा। बंदा बताता है कि कल जब वो विलेज के आउटसाइड में फिशिंग कर रहा था, उसने ट्रीज में डॉज को देखा जो कि फॉरेस्ट में कहीं गायब हो गया। ये बात सुनते ही मिरिया यहाँ पर मेरल के पास आती है और उसे सब कुछ बता देती है। मिरिया ने मेरल से कहा होता है कि वो फॉरेस्ट में जाना चाहती है, लेकिन मेरियल इसके लिए बिल्कुल मना कर देती है। लेकिन मिस्टर डॉज अभी भी जिंदा है, तो फिर वो विलेज में क्यों नहीं आया? हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको मेरे अकेले जाने से डर लग रहा है तो मैं विलेजर्स के साथ पार्टी फॉर्म करके जाती हूँ। तुम जरा शांत रहोगी, हम तुम्हारी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकते मिरिया। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं गिल्ड को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूछूंगी। एडवेंचरर्स जल्दी हेल्प के लिए आ जाएंगे। ये सुन के मिरिया को थोड़ा बेटर फील होता है। अगले दिन हमें ड्रैगो को रिवर के किनारे दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपना मुंह धो लेता है। कल रात बढ़िया नींद आ गई, अब मैं और भी ज्यादा लेवल अप करूंगा ताकि ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल कर पाऊँ। तभी ड्रैगो को यहाँ पर साइड में एक वाटर जैसा कुछ दिखता है। यकीनन ड्रैगो को कुछ पता नहीं होता है कि आखिर क्या है। वो उसके स्टैट देखने लगता है, लेकिन वो ग्लिच हो जाता है। ड्रैगो का सर बहुत ही ज्यादा दर्द करने लगता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि व्यू स्टैट लेवल 3 स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को नहीं दिखा पाएगी। व्यू स्टैट स्किल लेवल 4 की हो जाती है। ड्रैगो हल्का सा स्टैट देख लेता है कि आखिर उसके सामने ये कौन है, लेकिन ऐसा करने की वजह से उसके सर और आंख में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। ये जो भी है वो ड्रैगो पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। ड्रैगो अपनी रोलर स्किल का यूज करके यहाँ से भाग जाता है। थोड़ा सा ही दूर जाने के बाद ड्रैगो सोच रहा होता है कि भाई आखिर वो क्या था। ड्रैगो ने उसके स्टैट देखे थे, वो उतने कुछ स्पेशल नहीं थे। खैर ड्रैगो अभी उसके बारे में सोचना बंद करके आज दूसरी डायरेक्शन में जाने का सोचता है। आगे थोड़ी देर बाद ड्रैगो को एक पॉट जैसी
चीज दिखती है। ड्रैगो सोचता है कि भाई चीजों को रखने के लिए ये काम आएगा, लेकिन जैसे ड्रैगो इसे टच करता है ये ड्रैगो पे हमला कर देता है। ड्रैगो देखता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है, इसका नाम पोर्टोटॉइज है। ड्रैगो ड्रैगन पंच से इस पर अटैक करता है, लेकिन इस पोर्टोटॉइज को कुछ भी नहीं होता। ये देखने के बाद ड्रैगो अब लगातार ही उस पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन ड्रैगो देखता है कि पोर्टोटॉइज ने रेस्ट नाम की एक स्किल का यूज करके अपने आप को हील कर लिया है। ड्रैगो को भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, चाहे वो कितना भी जोर क्यों न लग रहा हो, लेकिन वो उसे तोड़ ही नहीं पा रहा होता। तभी ड्रैगो पोर्टोटॉइज को लेक के किनारे पे लाता है। व्यू स्किल की वजह से ड्रैगो को पता चल गया होता है कि ये जो पोर्टोटॉइज है ये नॉन एक्वेटिक है। ड्रैगो इसे पानी में फेंक देता है और वो खत्म हो जाता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि ड्रैगो को 36 एक्सपी मिल गई है, साथ ही वॉकिंग के टाइटल से उसे एक्स्ट्रा एक्सपी भी मिल जाती है। ड्रैगो का लेवल 14 से 15 हो जाता है। पोर्टोटॉइज को ऐसा मारने की वजह से ड्रैगो को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तभी डिवाइन वॉइस बताती है कि ड्रैगो को डेस्टार्ड किंग टाइटल मिल चुका है। इस टाइटल का मतलब ऐसा होता है कि डिस्ट्रॉय करने वाला, साथ ही उसका रॉन्गलर टाइटल लेवल भी 3 हो जाता है। खैर तभी अचानक से यहाँ पर बहुत सारे पोर्टोटॉइज आते हैं। ड्रैगो पहले समझ नहीं पाता है कि ये इतने एक साथ कैसे आ गए। तभी उसे याद आता है कि पोर्टोटॉइज के पास कॉल अलाइज वाली स्किल भी है, उसका यूज करके उसने अपने अलाइज को यहाँ पर बुला लिया। हम देखते हैं कि ये सारे पोर्टोटॉइज एक के ऊपर एक चढ़ने लगते हैं। ड्रैगो को लग रहा होता है कि कहीं ये कंबाइन तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बस एक के ऊपर एक चढ़ के बड़े से टावर की तरफ बन गए होते हैं। ड्रैगो जंप लगा के सबसे ऊपर वाले पोर्टोटॉइज को उठा लेता है और जोर से नीचे वाले पे फेंक देता है। इससे सारे ही पोर्टोटॉइज यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। साथ ही ऐसा करने की वजह से ड्रैगो को मेटेओराइट स्किल मिल जाती है। डिवाइन वॉइस ड्रैगो से कहती है कि उसे 594 एक्सपी मिल गया है। साथ ही वॉकिंग एग टाइटल की वजह से ड्रैगो को और भी एक्स्ट्रा एक्सपी मिल जाता है। ड्रैगो का लेवल 15 से सीधा 30 हो जाता है। उसकी फ्लाई स्किल भी लेवल 1 से लेवल 2 और व्यू स्टैट स्किल लेवल 4 से लेवल 5 हो जाती है। क्या बात है यार, उन सबको खत्म करने की वजह से तो मुझे काफी ज्यादा फायदा हो गया, लेकिन उनको पीटने से उनके शेल हमेशा ही टूट जाते हैं, तो मैं उनको पॉट की तरह यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कोई ना, मुझे काफी सारा EXP मिल गया, साथ ही लेवल भी तो बढ़ चुके हैं। ड्रैगो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। ड्रैगो मन में कहता है कि यार उसे बस अभी मीट ही नहीं खाना चाहिए, उसे कुछ वेजेस भी खानी चाहिए। तभी आगे बढ़ते हुए ड्रैगो को यहाँ पर एक मॉन्स्टर दिखता है जिसको उसने पहले कभी देखा नहीं था। ड्रैगो उसके स्टैट देखने लगता है, लेकिन डिवाइन वॉइस बताती है कि मॉन्स्टर काफी दूर है, तो ड्रैगो उसके स्टैट नहीं दिख पाएगा। हालांकि मॉन्स्टर कौन से स्पीसीज का है ये ड्रैगो देख सकता है। ड्रैगो डिवाइन वॉइस को वो दिखाने को कहता है। डिवाइन वॉइस दिखाती है कि सामने वाला मॉन्स्टर क्लेबियर है, वो एक D+ रैंक का है। ये मॉन्स्टर क्लॉड से बना हुआ है, वो काफी पावरफुल है, साथ ही उसके पास रिकवरी एबिलिटी है। ड्रैगो इतना समझ गया होता है कि ये सामने वाला मॉन्स्टर उसके लेवल का ही है, तो वो सोच रहा होता है कि क्या वो उससे डायरेक्ट फाइट कर पाएगा। लेकिन ड्रैगो को भाई इतना समझ आ गया होता है कि ये मॉन्स्टर क्ले से बना है, अगर वो उसे जीत जाता है तो उस मॉन्स्टर के क्ले का यूज करके वो काफी सारे बर्तन वगैरह बना सकता है। ड्रैगो धीरे धीरे आगे जा रहा होता है। क्ले बियर ने अभी तक उसे नोटिस नहीं किया होता। ड्रैगो एक पेड़ पर चढ़ के बियर पे अटैक कर देता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ही बियर ड्रैगो को नोटिस कर लेता है और हम देखते हैं कि ड्रैगो के अटैक से बचने के लिए वो अपने ऊपर स्पाइक्स बना देता है। ड्रैगो भाई साइड में हो जाता है। ड्रैगो बियर की स्किल को देख के बहुत ही हैरान हो गया था। वो कहता है कि यार ये कोई बियर थोड़ी है। क्ले बियर ड्रैगो पे अटैक कर देता है, लेकिन ड्रैगो अपनी रोल स्किल से उसके अटैक को डॉज कर देता है, साथ ही वो क्ले बियर पे ही बहुत सारे हिट मारता है। हम देखते हैं कि ड्रैगो ने क्ले बियर का काफी HP कम कर दिया होता है, लेकिन वही इस मॉन्स्टर के पास भी रीजनरेट वाली स्किल होती है, वो अपने आप को हील कर देता है। ये देख के ड्रैगो कुछ समझ नहीं पाता है कि वो इस बियर को कैसे हरा दे। वन शॉट में यकीनन वो उसे हरा नहीं पाएगा। तभी ड्रैगो को याद आता है कि अभी के लिए उसके पास सबसे पावरफुल स्किल मेटेओराइट है, जो कि उसने हाल ही में सीखी है। हालांकि ड्रैगो ये भी बात जानता है कि भाई वो इतने बड़े क्ले मॉन्स्टर को उठा के पटक नहीं सकता। ड्रैगो ने अभी ये प्लान बनाया होता है कि वो क्ले बियर पे लगातार अटैक करके उसका यम्पी खत्म कर देगा। ड्रैगो फिर से बियर पे अटैक करने लगता है, यकीनन मॉन्स्टर अपने आप को हील कर रहा होता है। तभी मॉन्स्टर अचानक से यहाँ पर एक सैंड स्टॉर्म बना देता है। ड्रैगो को पता चलता है कि मॉन्स्टर ने अपने सैंड स्टॉर्म स्किल का यूज करके इसे बनाया है। सैंड स्टॉर्म हटने के बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के बॉडी पे अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पाइक्स आ जाते हैं। ड्रैगो कहता है कि यार ये तो चीटिंग है, अब मैं अपने रोल स्किल से तुम पे अटैक नहीं कर पाऊंगा। ड्रैगो देखता है कि मॉन्स्टर का काफी सारा HP कम हो चुका है। वो समझ जाता है कि शायद से रीजनरेट और सैंड स्टॉर्म स्किल यूज करने की वजह से मॉन्स्टर का इतना यम्पी लॉस्ट हो चुका है। तभी मॉन्स्टर अपने एक स्पाइक को निकाल के ड्रैगो पे अटैक कर देता है, लेकिन वो उस अटैक को डॉज कर देता है। तभी ड्रैगो देखता है कि मॉन्स्टर का क्ले उसके बॉडी से निकलने के बाद स्मूथ हो रहा है। ड्रैगो को एक आइडिया आता है। ड्रैगो जाके मॉन्स्टर के एक हाथ को तोड़ देता है और उसको घुमा के एक टाइट बॉल जैसा बना देता है। ड्रैगो इस चीज से मेटेओराइट स्किल यूज करके मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि ड्रैगो को 150 XP मिल चुका है, साथ ही यकीनन वॉकिंग एक टाइटल की वजह से एक्स्ट्रा 150 XP भी मिल जाता है। ड्रैगो का लेवल 30 से
लेवल 33 हो जाता है। साथ ही ड्रैगो को यहाँ पर नट क्रैकर स्किल भी मिल जाती है। ड्रैगो पहले समझ नहीं पाता है कि उसे ये स्किल क्यों मिली है, लेकिन तुरंत ही उसे याद आता है कि अभी उसने जो अटैक किया था शायद उसकी वजह से उसे ये स्किल मिल गई है। आगे ड्रैगो अपने क्यू में आ जाता है। उसने क्ले से कुछ सामान भी बना दिया होता है। अभी वो आग लगा के उनको मजबूत कर रहा होता है। इसके बाद आगे ड्रैगो कुछ वेजेस को ढूंढने के लिए आ जाता है। उसे सबसे पहले एक मशरूम मिलता है। ड्रैगो सोच रहा था कि आखिर ये क्या है, तभी डिवाइन वॉइस उसे बताती है कि ये एक मशरूम है, इसके वैल्यू E- है। ये मशरूम ट्री से सारे न्यूट्रिशंस को खींच लेता है और खुद ग्रो होता है। न्यूट्रिशन लेने की वजह से ये मशरूम काफी रिच और डिलीशियस होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा पैरालाइजिंग पॉइजन भी है। ये सुनते ही ड्रैगो इसे फेंक देता है, क्योंकि ड्रैगो के पास पैरालिसिस के लिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। बढ़िया है यार, यूस्टैट स्किल लेवल अप होने की वजह से मुझे अभी और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। चलो जरा इसे अप्राइज कर लेते हैं। तब ये फ्लावर ड्रैगो पे अटैक कर देता है। ड्रैगो भाई बहुत ही पैनिक हो जाता है, वो तुरंत इसे काट देता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि इसका नाम कार्निकोरस फ्लावर है, इसके वैल्यू C- है। ये एक रेयर प्लांट है जो एनिमल्स को खाता है। हालांकि ये फ्लावर नमक को पचा नहीं पाता, इस वजह से नमक इसके रूट के व्हाइट पार्ट में स्टोर होता है। साल्ट को देखने के बाद ड्रैगो भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, यकीनन, क्योंकि साल्ट खाने में एक जरूरी चीज जो है। इसके बाद हमें मिरिया को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि मैरी एले के मना करने के बाद भी ये फॉरेस्ट में डॉज को ढूंढने के लिए अकेली जा रही होती है। मिरिया को अभी भी ऐसा लग रहा था कि शायद उस दिन अगर वो डॉज को रोक देती तो वो सब नहीं होता। इसलिए जब मिरिया को पता चला कि डॉज जिंदा है तो वो उसे खुद से ढूंढने से रोक ही नहीं पा रही। तभी आगे बढ़ते हुए एक डार्क वर्म मिरिया पे अटैक कर देता है। मिरिया अपने फायरबॉल स्किल से उसे खत्म कर देती है। यहाँ हमारा ड्रैगो भाई और भी वेजेस को सर्च कर रहा होता है। ड्रैगो को अब एक मॉइस्चर श्रूम मिलता है जिसका वैल्यू D होता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि ये श्रूम मेच्योर होने के बाद चल सकता है और फिर ये ह्यूमन पे अटैक करता है। इसका टेस्ट मीट जैसा है और ये काफी टेस्टी भी होता है। ड्रैगो भाई बड़ा खुश हो जाता है कि उसे एक और अच्छी वेजेस मिल गई है। इसके बाद ड्रैगो को एक और नए प्रकार का मशरूम मिलता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि ये मोरोट्रोग्रिया है, उसके वैल्यू A है। ये मशरूम बहुत ही वैल्यूएबल है। इसको सक्सेसफुली कल्टीवेशन किया जाए तो ये एक पूरे खत्म हुए इकोनॉमी के नेशन को रिवाइव कर सकता है। हालांकि ये मशरूम में हेलुसिनेशन भी देता है, जिससे बंदा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है उस काम के लिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आगे डिवाइन वॉइस बताती है कि 500 साल पहले डिस्कवर हुआ था कि इस मशरूम का यूज करके ड्रग्स बनाए जाते थे, जिससे बहुत सारे एडिक्ट हो गए थे। ये सब सुनने के बाद ड्रैगो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इन मशरूम को जला देता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि ड्रैगो का इट्टी-बिट्टू हीरो टाइटल लेवल 1 से लेवल 2 हो गया है। इसके बाद हमें फिर से मिरिया को दिखाया जाता है। मॉन्स्टर से बच बचाते वो फॉरेस्ट के ठीक ठाक अंदर आ गई होती है। हालांकि अभी भी उसे डॉज के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली होती। यहाँ पर ड्रैगो को पिपरीज नाम के फ्रूट्स दिखते हैं। डिवाइन वॉइस बताती है कि उनकी वैल्यू B+ है। इनमें एक अनोखी खुशबू है जो भूख बढ़ाती है। एक टाइम के लिए इसे सबसे पॉपुलर स्पाइस कंसीडर किया जाता था। नोबिलिटी में स्पाइस के लिए काफी ज्यादा डिमांड होती थी। उस टाइम से इसकी वैल्यू गोल्ड के बराबर है। वाह यार, ये फ्रूट इतना वैल्यूएबल था, मुझे कुछ लेने चाहिए, मैं इनको ट्राई करूंगा। ड्रैगो बहुत सारे इन फ्रूट्स को ले लेता है। यहाँ पर मिरिया फॉरेस्ट के अभी डीप में आ गई होती है। अभी वो भी जानती है कि इसके आगे जाना सही नहीं होगा। मिरिया समझदारी दिखा के चुपचाप से यहाँ से घर निकलने का सोच लेती है। इसके बाद हमें रात में दिखाया जाता है। ड्रैगो अपने केव में आ गया था। हम देखते कि ड्रैगो को ऐसा भी मशरूम मिला था जो चमक रहा होता है। इसका नाम लाइट मशरूम होता है। आगे ड्रैगो देखता है कि भाई उसके मिट्टी के बर्तन यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। ड्रैगो भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो तुरंत ही आज जमा किए हुए वेजिस और मीट से खाना बनाने लगता है। खाना तैयार हो जाता है। ड्रैगो एक बाइट लेता है और आज का खाना उसे हद से ज्यादा टेस्टी लगता है, यकीनन, क्योंकि इसमें स्पाइस के साथ नमक भी होते हैं। ड्रैगो भाई दबा के खाना खा लेता है। ड्रैगो की टाइटल स्किल मिस्टर कुक लेवल 1 से लेवल 2 हो जाती है। तभी ड्रैगो देखता है कि भाई इस बॉल से पीना थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो रहा है। ड्रैगो सोच लेता है कि वो नए बर्तन बना देगा। ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि ड्रैगो को सिरेमिक आर्टिस्टन्स टाइटल मिल जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन एक गैरेज को दिखाया जाता है जिसमें 2 एडवेंचरस होती है। ये वही एडवेंचरस है जिनको मैरी एले ने डॉज को ढूंढने के लिए बुलाया है। यहाँ पर ड्रैगो खाने के लिए अपना शिकार करके लाया होता है। ड्रैगो आज मीट में नमक डाल के उनको बाहर सुखा रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ड्रैगो वापस आता है वो देखता है कि मंकी मॉन्स्टर उसके मीट को खा रहे हैं। ड्रैगो उनको भगा देता है। अरे यार, मुझे इन मंकीज का कुछ करना होगा वरना ये मेरे सारे फूड को खा जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि ड्रैगो काफी सारे पोषण इंग्रेडिएंट्स का यूज करके एक खतरनाक पॉइजन बना रहा होता है, यकीनन उन मंकीज के लिए। अगले दिन ड्रैगो फिर से अपने वेजेस कलेक्शन में लग जाता है। अब ड्रैगो को बस देख के समझ आ रहा होता है कि कौन सा प्लांट पॉइजनस है और कौन सा नहीं है। थोड़े से ही पास में ड्रैगो को बहुत सारे फ्लावर्स मिलते हैं। इनमें
में पॉइजन फ्लावर्स भी होते हैं, लेकिन ड्रैगो को एक पॉइजन फ्लावर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो उसे अपने केव के एंट्रेंस में लगाने का सोचता है, लेकिन तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आती है। ड्रैगो ने इस मॉन्स्टर को कभी देखा नहीं होता। ड्रैगो इसके स्टैट देखने लगता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि ये एक वेनम प्रिंसेस लिजार्ड स्पीसीज से है। इसके पास वेनम फैंग, वेनम क्लॉज, डबल पॉइजन, पॉइजन मास्टर ये स्किल्स है। ड्रैगो हैरानी हो जाता है कि भाई इसके पास सारी पॉइजन रिलेटेड वाली ही स्किल्स है। तभी मॉन्स्टर भागती है। मॉन्स्टर क्ले गन का यूज करके ड्रैगो का ध्यान भटकाती है और पीछे आके उससे बाइट करके पीछे हो जाती है। हाँ, वो भाग गई। क्या उसने फाइट करने से गिव अप कर दिया? तभी ड्रैगो को भाई भयंकर पेन हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है, उसको आखिर इतना दर्द क्यों हो रहा है। डिवाइन वॉइस कहती है कि ड्रैगो का पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 3 से लेवल 4 हो गया है। ड्रैगो मन में कह रहा होता है कि ये पॉइजन कुछ अलग ही लेवल का है, मैं अपने हाथ को भी नहीं हिला पा रहा। ड्रैगो देखने लगता है कि ऐसा क्या उस पे लग गया है जो उसको इतना पेन हो रहा है, और उसे देखने को मिलता है कि उस लिजार्ड मॉन्स्टर ने ड्रैगो पे अपने स्पेशल पॉइजन से बाइट किया होता है। ड्रैगो कह रहा होता है कि आखिर ये स्पेशल पॉइजन क्या है, क्या ये दूसरे पॉइजन से अलग है? लेकिन डिवाइन वॉइस कहती है कि डिवाइन वॉइस लेवल 3 इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। ड्रैगन को पता ही था कि भाई डिवाइन वॉइस ऐसा ही कुछ कहेगी। ड्रैगो उठने लगता है, लेकिन पॉइजन उसे फिर से भयंकर दर्द देता है। सच में ये बहुत ही दिक्कत है इसके ऊपर से। और एक ये प्रॉब्लम है कि मैंने अभी तक ऐसे किसी भी प्लांट को नहीं ढूंढा जो पॉइजन को क्योर कर सके। अब मैं क्या करूं? अरे हाँ, शायद से उस लिजार्ड की स्टैट देखने के बाद मुझे कुछ क्लू मिल जाए। ड्रैगो लिजार्ड के स्टैट देखने लगता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि वो लिजार्ड D- रैंक की है। वो एक ऐसी मॉन्स्टर है जो अपने शिकार को पॉइजन करके भाग जाती है। जैसे उसका शिकार पॉइजन से थक जाता है, वो वापस आके उसे खा जाती है। वो लिजार्ड अलग अलग पॉइजन को कंज्यूम करके अपने बॉडी में उसे स्टोर करती है। उसके बॉडी में एक बॉडी ल्यूड फ्लूइड भी बन जाता है जो उसके पॉइजन को क्योर कर सकता है। अगर ड्रैगो उसे पकड़ लेता है तो वो उससे एंटीडोट बना सकता है। ड्रैगो अभी समझ जाता है कि उसे क्या करना है। पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल की वजह से अभी भी ड्रैगो ठीक ठाक मूव कर पा रहा होता है। वो लिजार्ड आसपास ही होगी, वो मेरे बेहोश होने का वेट कर रही होगी। चलो अब ये फिर रिस्की गैम्बल का टाइम है। ड्रैगो भागने लगता है। उसे पूरा यकीन था कि लिजार्ड उसका पीछा करेगी, और ऐसा ही होता है। ड्रैगो को लिजार्ड दिख जाती है। ड्रैगो रोल स्किल का यूज करके उसको पकड़ने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस लिजार्ड के पास भी रोल स्किल होती है। हालांकि तभी ड्रैगो की रोल स्किल लेवल 4 से लेवल 5 हो जाती है और वो और भी ज्यादा स्पीड से रोल होने लगता है। लेकिन तभी लिजार्ड क्ले से ड्रैगो पे अटैक कर देती है। ड्रैगो हैरानी हो जाता है कि लिजार्ड रोल करते समय भी अपने क्ले गन का यूज कर सकती है। मैं जानता हूँ कि वो मेरी एनिमी है, लेकिन सच में वो कमाल की है। ड्रैगो फिर से रोल का यूज करके मॉन्स्टर का पीछा करने लगता है। मॉन्स्टर क्ले गन से ड्रैगो पे अटैक करती है, लेकिन इस बार ड्रैगो अटैक को डॉज कर देता है। ड्रैगो जंप लगा के लिजार्ड पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिजार्ड मॉन्स्टर रिवर में गिरने लगती है। ये देखने के बाद ड्रैगो पैनिक हो जाता है। ड्रैगो तुरंत जाके उसे पकड़ने लगता है, यकीनन क्योंकि उसे एंटीडोट जो चाहिए था। लेकिन तभी मॉन्स्टर का पॉइजन का इफेक्ट फिर से शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि ड्रैगो अपनी पूरी जान लगा के लिजार्ड को पकड़ लेता है और बेबी ब्रेथ का यूज करके ऊपर आ जाता है। लेकिन ऊपर आने के बाद ड्रैगो को अब हद से ज्यादा ही पेन होने लगता है। वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें शाम में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि मिरिया आज भी डॉज को ढूंढने फॉरेस्ट में गई थी, लेकिन वो उसे आज भी नहीं मिला। मिरिया वापस विलेज में आ गई होती है। तब मिरिया सुनती है कि मैरी एले उसे आवाज दे रही है। मिरिया तुरंत मैरी एले के पास आ जाती है। तुम यहीं पर थी, तो जब मैंने आवाज दिया तो मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? माफ करना, वैसे आप मुझे क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि हाल फिलहाल में तुम मुझे दिखी नहीं। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो तुम क्या कर रही थी? हाँ, वो बात ये है कि मुझे अचानक से सर्दी हो गई थी, लेकिन अभी मुझे बेटर फील हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा वॉक पे चली गई थी। ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन तुम फॉरेस्ट में तो नहीं गई थी ना? बिल्कुल भी नहीं मैम। खैर मैरी एले मिरिया को बताती है कि गिल्ड ने भेजे हुए एडवेंचरर विलेज में आ चुके हैं। कल वो उनसे मिलने वाले हैं। आगे हमें ड्रैगो को दिखाया जाता है, जिसे होश आ जाता है। ड्रैगो यहाँ पर हैरानी था कि भाई वो जिंदा कैसे है। तभी ड्रैगो लिजार्ड को अपने सामने देखता है। उसको लग रहा होता है कि अभी भी लिजार्ड उसे खत्म करना चाहती है। ड्रैगो उस पर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि उसका पॉइजन तो पूरी तरीके से हट चुका है। ड्रैगो लिजार्ड से पूछता है कि क्या उसने उसे क्योर कर लिया? लिजार्ड सिर हिला के हाँ कहती है। ड्रैगो समझ जाता है कि उसने अपनी जान दाव पे लगा के लिजार्ड को बचाया, इसलिए उसने भी ड्रैगो को क्योर कर लिया। ड्रैगो लिजार्ड को थैंक्स कहता है। वो उसे उठा लेता है और हम देखते हैं कि ये दोनों अब फ्रेंड बन गए होते हैं। आगे हमें रात में दिखाया जाता है जहाँ ड्रैगो खाना बनाता है। आज लिजार्ड भी उसके साथ खाना खाने के लिए यहाँ पर होती है। लिजार्ड को भी ड्रैगो के हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। ड्रैगो को अच्छा लग रहा होता है कि उसके साथ यहाँ पर खाना खाने के लिए अब कोई है। आगे खाना खाने के बाद लिजार्ड यहाँ पर एक पॉट को देख जा रही होती है। ड्रैगो से बताता है कि वो एक स्पेशल पॉइजन है जो वो बना रहा है। ये सुनते लिजार्ड जाके उसे खाने लगती है। ड्रैगो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि लिजार्ड अलग अलग पॉइजन को खा के उससे अपने वेनम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ड्रैगो देखता है कि भाई लिजार्ड तो
बड़े मजे से ही पॉइजन को खा रही होती है। उसे लग रहा होता है कि क्या ये इतना टेस्टी है। ड्रैगो हल्का सा पॉइजन चख लेता है और उसकी बैंड बज जाती है। खैर डिवाइन वॉइस बताती है कि ड्रैगो का पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल लेवल 4 से लेवल 5 हो गया है। ड्रैगो यहाँ पर पूरा हैरान हो गया था कि भाई लिजार्ड पॉइजन को इतने आराम से कैसे खा रही है। अगले दिन हम देखते कि लिजार्ड और ड्रैगो मिलकर यहाँ पर कुछ वुल्फ को हंट कर देते हैं। ड्रैगो लिजार्ड से कहता है कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन कमाल का है। आगे दिन बीतते हैं और हम देखते हैं कि इन दोनों का बॉन्ड काफी ज्यादा गहरा हो जाता है। ड्रैगो को अब लिजार्ड के साथ रहने की आदत लग गई होती है। ड्रैगो अपने मन में कहता है कि ये जो नई लाइफ उसे मिली है ये उतनी भी बुरी नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि ड्रैगो यहाँ पर वही स्पाइस वाले फ्रूट खा रहा होता है। वो एक फ्रूट लिजार्ड को भी देता है, लेकिन लिजार्ड को वो पसंद नहीं आता। ड्रैगो समझ जाता है कि भाई ये लिजार्ड के टेस्ट का नहीं है। तभी लिजार्ड आगे जाने लगती है। ड्रैगो से पूछते है कि क्या लिजार्ड को कुछ टेस्टी मिला है। लिजार्ड सर हिला के हाँ कहती है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ड्रैगो को हद से बुरी स्मेल आ रही होती है। डिवाइन वॉइस बताती है कि ये कैंडिडी कैडवेरस है, इसका वैल्यू B- है। ये एक जायंट मशरूम है जिससे बहुत ही सड़ी हुई स्मेल आती है। ये एक्सट्रीमली पॉइजनस है। एग्जिस्टेंस में कोई भी क्रिएचर नहीं है जो इसे खाने का ट्राई कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि भाई लिजार्ड को तो ये बहुत ही टेस्टी लग रहा होता है और वो उसे खाने भी जा रही थी, लेकिन ड्रैगो उसे जला के राख कर देता है, जो देख के लिजार्ड को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। ड्रैगो उसे कहता है कि वह इसके बदले उसे कोई पॉइजनस प्लांट दे देगा। तब लिजार्ड क्ले गन का यूज करती है। ड्रैगो से पूछता है कि क्या तुम इतनी गुस्सा हो गई क्या, लेकिन लिजार्ड ये ड्रैगो के लिए नहीं बनाया होता। लिजार्ड अटैक करती है। हम देखते हैं कि सामने से यहाँ पर 2 सिर वाला मॉन्स्टर आता है, जिनमें से एक का फेस सैड और दूसरे का गुस्से वाला होता है। इन दोनों को देखने के बाद ड्रैगो समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर तो नहीं है। ड्रैगो इनके स्टैट देखने लगता है। मॉन्स्टर का नाम या स्पीसीज ट्विन हेड होती है। उसके पास इनरेज्ड फियर, ग्रेविटी, ग्रेविडॉन और सैक्रिफाइस ये स्किल्स होती है। ड्रैगो मन में कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं इनके सामने टिक नहीं पाऊंगा, लेकिन अभी भागने का भी कोई रास्ता नहीं है क्योंकि हम मॉन्स्टर ट्रैक भी आसानी से कर सकते हैं। ड्रैगो लिजार्ड को वो फाइट करने वाले हैं ये इशारा देता है। लिजार्ड भी ड्रैगो का इशारा समझ जाती है। लिजार्ड भाग के एक पेड़ पर चढ़ जाती है। ड्रैगो ने प्लान बनाया होता है कि वो मॉन्स्टर का अटेंशन अपनी ओर करेगा और मौका मिलते ही लिजार्ड उन पे अटैक करके अपना स्पेशल पॉइजन से बाइट करेगी। ड्रैगो सैड वाले सर पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन गुस्से वाला चेहरा उस पे अटैक कर देता है। ड्रैगो उसे डॉज कर देता है। मैं जानता ही था कि ये इतना आसान नहीं होगा। तब ये फियर वाला फेस यहाँ पर फियर ग्रेविटी स्किल का यूज करता है। ड्रैगो को अपनी बॉडी बहुत ही ज्यादा हेवी फील होने लगती है। वो हिल भी नहीं पा रहा होता। गुस्से वाला फेस अटैक करने के लिए आ रहा होता है। ड्रैगो मन में कहता है कि उसे गुस्से वाले पे अटैक करना चाहिए था। मॉन्स्टर ड्रैगो के काफी ज्यादा पास आ जाता है। तब लिजार्ड क्ले से फियर वाले फेस पर अटैक कर देती है, जिससे उसकी स्किल बंद हो जाती है और ड्रैगो फ्री हो जाता है। ड्रैगो बेबी ब्रेथ से इन पर अटैक कर देता है। बेबी ब्रेथ से उनको काफी डैमेज हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि फियर वाले फेस के पास हीलिंग मैजिक भी था। वो हील कर देता है। क्या यार इस फॉरेस्ट में क्या सबके पास हीलिंग स्किल है? लेकिन कोई ना, मैं एक बात यहाँ पर समझ चुका हूँ। एंग्री फेस वाला फिजिकल अटैक संभालता है और सैड फेस वाला मैजिक। तभी सैड फेस वाला ग्रेविडॉन स्किल का यूज करने लगता है। ड्रैगो समझ जाता है कि यह अटैक खतरनाक होगा। वो तेजी से अटैक को रोकने के लिए आ रहा होता है, लेकिन एंग्री वाला फेस उसे बाइट कर लेता है। फिर भी ड्रैगो सैड वाले फेस पर अटैक करके उसकी स्किल को एक्टिव नहीं होने देता। ड्रैगो लिजार्ड को आवाज देता है। लिजार्ड आके सैड फेस को बाइट करती है और जैसे कि हम जानते ही है, लिजार्ड का स्पेशल पॉइजन हद से ज्यादा टॉक्सिक है। उससे सैड फेस की बैंड बच जाती है। सैड फेस हीलिंग मैजिक का यूज कर रहा होता है, लेकिन उसका भी कुछ फायदा नहीं होता। इनका एचपी कम हो रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंग्री फेस सैड फेस को काट देता है। ये देखने के बाद ड्रैगो और लिजार्ड दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। ड्रैगो समझ जाता है कि पॉइजन को स्प्रेड होने से बचने के लिए एंग्री फेस ने अपने ही पार्टनर को काट दिया। ड्रैगो मन में कहता है कि भाई वो 2 सिर वाले ड्रैगन में बिल्कुल नहीं इवॉल्व होगा। खैर ड्रैगो को अभी थोड़ी राहत मिली होती है कि यह अभी मैजिक का यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन ड्रैगो जैसे उसके स्टैट को देखता है, उसको देखने को मिलता है कि मॉन्स्टर ने सैक्रिफाइस स्किल का यूज किया है। हम देखते हैं कि वो कटा हुआ सर खत्म नहीं हुआ होता। कटे हेड यहाँ पर लिजार्ड को एम करते हुए उस पर हमला कर देता है। ड्रैगो लिजार्ड को भागने को कहता है। लिजार्ड रोल स्किल का यूज करके भागने लगती है, लेकिन वो कट हेड उसके पीछे ही निकल जाता है। ड्रैगो भी उसके पास जा रहा था, लेकिन एंग्री फेस उसके सामने आ जाता है। अरे नहीं, मुझे उनके पीछे जाना होगा, नहीं तो लिजार्ड। मॉन्स्टर ड्रैगो पे हमला कर देता है। ड्रैगो उसे पंच मारता है। इन दोनों में थोड़ी झपड़ होती है। ड्रैगो को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मॉन्स्टर को उठा के ऊपर फेंक देता है और फिर उसके सर को पकड़ के नट क्रैकर स्किल का यूज करके उसे जमीन पर पटक देता है और मॉन्स्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि नट क्रैकर स्किल लेवल 1 से लेवल 2 हो गई है। ड्रैगो तुरंत लिजार्ड के पास जाने लगता है। उसे उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही होती है, भले ही बस कुछ ही दिन क्यों ना हो, लेकिन लिजार्ड के साथ उसका नाता बहुत ही गहरा हो गया था। ड्रैगो मन में कह रहा होता है कि लिजार्ड वो अकेली है जो उसकी इस दुनिया में फ्रेंड है। ड्रैगो गॉड से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उसे कुछ भी
भी नहीं चाहिए, उसे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल भी नहीं चाहिए। इसके बदले वो लिजार्ड को सेफ रखे। यहाँ पर आने के बाद ड्रैगो को ब्लेड दिखता है। ड्रैगो जोर जोर से लिजार्ड को आवाज देने लगता है। हम देखते कि लिजार्ड जिंदा होती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। लिजार्ड को जिंदा देख के ड्रैगो की जान में जान आती है। तब ये कटहेड़ यहाँ पर लिजार्ड पे अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन ड्रैगो उसे पकड़ के बहुत ही जोर से बहुत सारे पंचेस मारता है। आगे ड्रैगो लिजार्ड को उठा लेता है। उसे बहुत ही खुशी थी कि लिजार्ड ठीक है। तभी डिवाइन वॉइस बताती है कि ड्रैगो को 234 EXP मिल गई है। ड्रैगो गुस्से में कहता है कि उसे ये सब कुछ नहीं सुनना, लेकिन डिवाइन वॉइस आगे बताती है कि वॉकिंग एक टाइटल से ड्रैगो को एक्स्ट्रा 234 EXP मिल चुकी है। ड्रैगो का यंग प्लेज ड्रैगन लेवल 33 से लेवल 37 का हो चुका है और उसे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल मिल चुकी है। ये सुनते ड्रैगो यहाँ पर यकीनन बहुत ही हैरान हो गया होता है। इसके बाद हमें मिरिया के घर में दिखाया जाता है। मिरिया भी यहाँ पर आई होती है। मिरिया को यहाँ पर टेबल पर एक ओल्ड बुक दिखती है। मिरिया बताती है कि यह बुक मॉन्स्टर के बारे में है। मिरिया को लगा कि मिरिया इस पे इंटरेस्टेड है, तो वो यहाँ पर उसे लेके आई है। मिरिया इसके लिए मिरिया को थैंक्स कहती है और पूछती है कि क्या वो इसे पढ़ सकती है। यकीनन मिरिया हाँ कहती है। मिरिया सीधा इस बुक के मिडल पेज को ओपन कर देती है, जो कि मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि जितने भी मैंने एनिमे देखे है ना, और जब भी ये बुक ओपन करने का सीन होता है, यह हमेशा मिडल का ही ओपन कर देते हैं भाई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खैर यहाँ पर मिरिया को बुक में जो राइटिंग लिखी होती है वो कुछ समझ नहीं आ रही होती है। मिरिया उसे बताती है कि ये एंशिएंट सिंबल्स है जो मॉन्स्टर के रैंक को बताते हैं। डार्क वॉर्म्स F रैंक के होते हैं, मतलब मिरिया भी उनको हरा सकती है। लेकिन डी रैंक पे कहानी अलग हो जाती है। डी रैंक के मॉन्स्टर को बस ट्रेन्ड एडवेंचरर्स ही हरा सकते हैं। उसके बाद है बी रैंक, इनको वॉकिंग डिजास्टर्स भी कहा जाता है। उनको बस हीरो या सेंट ही हरा सकते हैं। मिरिया पूछती है कि रॉक ड्रैगन किस रैंक का है। मिरिया बताती है कि बुक के अकॉर्डिंग उनकी रैंक C है, लेकिन उनके इवोल्यूशन पे डिपेंड करता है। कभी कभी वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। नॉर्मल ह्यूमन का उनको हराना नामुमकिन है। इसलिए मैरी एले ने मिरिया और विलेजर्स को फॉरेस्ट में जाने से मना करके रखा है। खैर आगे वो एडवेंचरर्स यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर आते वक्त इन एडवेंचरर्स में थोड़ी बात हो गई होती है। जयुन नाम की ये एडवेंचरर मेल्टिया से पूछती है कि उन्होंने एक C रैंक के क्वेस्ट को क्यों एक्सेप्ट किया, और किया भी तो वो दोनों ही इस क्वेस्ट में क्यों आए हैं, बाकी मेंबर्स क्यों नहीं। C रैंक को क्वेस्ट तो काफी मुश्किल होता है। मेल्टिया उसको बताती है कि इस C रैंक के मिशन में उनको किसी भी मॉन्स्टर को खत्म नहीं करना है, बस इन्वेस्टिगेशन ही करना है। ये क्वेस्ट ऐसे कोई बहुत ही खतरनाक नहीं है, इसलिए उसने एक क्वेस्ट ले लिया। हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर विलेज में एक एल्फ को देखने के बाद ये दोनों एडवेंचरर थोड़ी हैरान हो गई थी। मेरी एले इनको बताती है कि वो हाफ एल्फ है। मिरिया इनके लिए चाय लेके आती है। मेरी एले मिरिया को जरा बाहर ही रुकने को कहती है। मिरिया यहाँ से चली जाती है। मैं नहीं चाहती कि इस क्वेस्ट के बारे में वो ज्यादा सुन ले। अच्छा तो हमें एक डेड मैन को ढूंढना है। हाँ मेरी एले इनको सब कुछ बता देती है कि आखिर क्या क्या हुआ। जैसे मिरिया ने डॉज और दूसरे पर्सन के साथ टीम अप किया, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ मेरे लिए इनको बता देती है। मिरिया को लगता है कि डॉज की डेथ उसकी वजह से हुई है। डॉज को ढूंढने के लिए वो फॉरेस्ट में भी जा सकती है, और उसके अकेले फॉरेस्ट में जाना ये बहुत ही खतरनाक है। मैं चाहती हूँ कि डॉज के बारे में जो रूमर चल रहा है वो क्लियर हो जाए। ये दोनों फॉरेस्ट में निकल पड़ती है। इनको बस एविडेंस ढूंढना है कि डॉज मर चुका है, मतलब इनको डॉज की बॉडी ढूंढनी है। आगे हमें केव में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ड्रैगो ने लिजार्ड के ऊपर जड़ी बूटियां लगा दी होती है, उससे अब वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आगे ड्रैगो बाहर आता है। ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल के लिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। ड्रैगो एक नदी के किनारे आता है। या ड्रैगो अब थोड़ा सा सोचने लगता है कि ह्यूमन बन के वो क्या करेगा। वो लिजार्ड से दूर नहीं होना चाहता। हालांकि ड्रैगो को विलेज में भी रहने का बहुत ही मन था। खैर ड्रैगो ये सब सोचना बंद करके फाइनली अपनी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का यूज करता है। ड्रैगो की बॉडी चेंज होने लगती है। ड्रैगो चेंज हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये कैसे भी ह्यूमन जैसा नहीं लग रहा होता। ड्रैगो भी अपने आप को ऐसे देख के बहुत ही हैरान हो चुका था। वो तो अपने पुराने वाले ड्रैगन फॉर्म से भी अभी खतरनाक दिख रहा था। अबे यार क्या ये ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल एक कचरा है। डिवाइन वॉइस बताती है कि डिवाइन वॉइस लेवल 3 इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। ये सुन के ड्रैगो को और भी गुस्सा आ जाता है। ड्रैगो कहता है कि यार दूसरे प्लेज ड्रैगन ये सब बेकार स्किल का यूज भी कैसे करते होंगे। तभी ड्रैगो के सामने एक विंडो आ जाता है। हम देखते हैं कि भाई इस स्किल को यूज करने की पेनल्टी भी है। ड्रैगो का अटैक और डिफेंस इससे आधा हो जाता है। ड्रैगो का एमपी तेजी से कम हो रहा था। ड्रैगो स्किल को बंद करके अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद हमें इन दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ अभी अभी इन्होंने एक स्पाइडर मॉन्स्टर को हरा दिया होता है। आगे रात हो जाती है। इन्होंने फॉरेस्ट में काफी सर्च किया, लेकिन अभी तक इनको डॉज के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मुझे नहीं लगता कि वो इतना डीप में आया होगा। यहाँ के मॉन्स्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए। तभी इनको ड्रैगो की केव दिखती है। ये लोग केव के पास आते हैं। केव के बाहर इनको एक ड्रैगन और एक
ह्यूमन की मूर्ति दिखती है। यूनो पूछती है कि क्या ये किसी ड्रैगन की कल्ट के लिए है? विलेज में ऐसा कोई भी कल्ट नहीं है। मुझे इन स्टैचू से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिक सेंस हो रहा है। तभी यूनो को यहाँ पर मीट की खुशबू आती है। ये दोनों देखते कि यहाँ पर मीट टंगा हुआ है। यह सब देखने के बाद मेल्टिया डिसाइड करती है कि वो केव को इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये दोनों केव के अंदर आ जाती है। यूनो कहती है कि ये केव तो काफी ज्यादा ब्राइट है। इन लोगों को देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर केव में हर वॉल पे लाइट श्रूम लगा के रखा है। तभी यूनो को यहाँ के एक वेस्ट में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है। वो देखती है कि इनमें तो रेड फ्रूट्स है। वो मिल्टिया को इसे देखने को कहती है। वो बताती है कि शायद ये स्पाइसेस है। मिल्टिया यहाँ पर रेड फ्रूट, जिसे रेड गोल्ड से भी जाना जाता है, उनको देख के बहुत ही हैरान हो गई थी। वो बताती है कि उसने मुश्किल से बस ऐसे एक ही फ्रूट को देखा है। यूनो कहती है फिर तो वो ये सारे यहाँ से लेके जाएगी, लेकिन मिल्टिया उसको कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। शायद से किसी डाकू की गुफा हो सकती है। तभी लिजार्ड यहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो इनको देख के बस बाहर निकल जाती है। आखिर वो क्या था? वो एक मॉन्स्टर है। उसका निकनेम पॉइजन प्रिंसेस है। अगर उसने तुम्हें बाइट कर दिया तो तुम्हारा खेल खत्म समझो। ये सुन के यूनो बहुत ही पैनिक हो जाती है। लगता है कि वो यहाँ से भाग गई है। चलो हमें भी इस केव से बाहर जाना चाहिए। हम देखते हैं कि केव के बाहर यहाँ पर ड्रैगो मंडरा रहा होता है। ड्रैगो ने ऑलरेडी उनको अंदर जाते हुए देखा था। ड्रैगो कहता है कि उनमें से एक नाइट है और दूसरी शायद एक बीस्ट ह्यूमन है, क्योंकि उसकी पूंछ जो है। ड्रैगो सोचता है कि चलो अभी वो अपने ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके देखेगा। ड्रैगो को लग रहा होता है कि अगर इस दुनिया में बीस्ट ह्यूमन है तो शायद से ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो उसे भी एक बीस्ट ह्यूमन समझ ले। ड्रैगो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है और इनको हाय करता है। लेकिन भाई ये दोनों ड्रैगो को ऐसे देख के हद से ज्यादा डर जाती है। यूनो जाके ड्रैगो पे अटैक कर देती है। इसके बाद मिल्टिया अपने लुकेंट लूना स्किल से ड्रैगो पे अटैक करती है। हम देखते हैं कि ड्रैगो अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। अरे वो तो एक प्लेज ड्रैगन है। मेरा एमपी खत्म हो चुका है। चलो हम फॉल बैक कर रहे हैं। ये दोनों यहाँ से भाग जाती है। ड्रैगो उनको रोकने लगता है, लेकिन यकीनन उसकी लैंग्वेज उनको समझ नहीं आती। ये दोनों भागते हुए काफी दूर आ गई होती है। इनको ये कंफर्म हो जाता है कि प्लेज ड्रैगन इनका पीछा नहीं कर रहा। मिल्टिया को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस फॉरेस्ट में एक प्लेज ड्रैगन भी होगा। यूनो पूछते कि अब वो क्या करेंगे, क्या वो विलेज में वापस जाए? लेकिन मिल्टिया कहती है कि नहीं, क्योंकि रिपोर्ट करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। मिल्टिया अभी फॉरेस्ट के खतरे को समझ जाती है और अभी वो और भी लोगों के साथ यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आने वाली होती है। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है। ड्रैगो पूरा हील हो गया होता है। वो आके अपने मीट को खाता है। करे जो कुछ भी हुआ ड्रैगो को वो कुछ अच्छा नहीं लगा। खैर तब मीट खाते हुए ड्रैगो को याद आता है कि उसे उन मंकीज का भी कुछ करना है। ड्रैगो मंकीज के मसले के बारे में लिजार्ड को सब कुछ बता देता है। उनको सबक सिखाने के लिए मैं मीट में पॉइजन डालना चाहता हूँ। मुझे एक ऐसा पॉइजन चाहिए जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उस पॉइजन का कोई भी कलर या स्मेल नहीं होनी चाहिए। क्या तुम ऐसा पॉइजन बना सकती हो? लिजार्ड हाँ कहती है। लिजार्ड पॉट में अपने स्पेशल पॉइजन को निकाल देती है। ड्रैगो देखता है कि भाई ये वेनम तो पानी की तरह क्लियर है और ये बिल्कुल भी स्मेल नहीं कर रहा। ड्रैगो लिजार्ड से कहता है कि वो तो कमाल की है। ये सुनने के बाद लिजार्ड को बहुत ही अच्छा लगता है। आगे ड्रैगो पॉइजन मीट को पेड़ पे लगा देता है और अब वो मंकीज के आने का वेट कर रहा होता है। काफी ज्यादा देर हो गई थी पर मंकीज आती नहीं। ड्रैगो की आंख लग जाती है। तभी उसे आवाज आती है कि मंकीज आ गई है। ड्रैगो देखता है कि एक मंकी की बैंड बच चुकी है। ड्रैगो आके बाकी के मंकीज को पंच मारता है। मंकीज फॉर्मेशन बना के अटैक करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ड्रैगो लिजार्ड को आवाज देता है। लिजार्ड दो मंकीज पे अटैक कर देती है और तीसरे वाले को ड्रैगो अपनी पंच से पटक देता है। ड्रैगो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि वो जीत गया, लेकिन तब ये मंकीज फॉल अलाइ स्किल का यूज करके अपने क्लान के बॉस को यहाँ पर बुलाते हैं। ड्रैगो इसका स्टेटस देखता है। इसके स्टेटस ड्रैगो के क्लोज ही होते हैं, लेकिन इसके पास क्विक, पावर, सपोर्टर, क्लान बॉस ऐसे बफ वाली स्किल्स होती है। ड्रैगो समझ जाता है कि बफ का यूज करने से पहले ही उसे अटैक करना होगा। ड्रैगो अटैक कर भी देता है, लेकिन ये मंकीज अपने मैजिक का यूज करके सामने एक वॉल बना देते हैं। मंकीज आके ड्रैगो पे अटैक करने लगते हैं। लिजार्ड बुलेट से उन पे अटैक करती है। एक मंकी ड्रैगो को बाइट करता है। तभी सामने से बॉस भी अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लिजार्ड उस पे बुलेट से अटैक करती है। ड्रैगो यहाँ इसे पंच मार के पीछे पटक देता है। तब ये बॉस मंकी लिजार्ड को पकड़ के फेंक देता है, पर ड्रैगो उसे पकड़ लेता है। लेकिन बॉस ने लिजार्ड को काफी जोर से पकड़ा था। ड्रैगो देखता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है। ड्रैगो समझ नहीं पा रहा होता है कि अब वो क्या करे। ड्रैगो बॉस मंकी के स्टैट को डिटेल्स में दिखता है। डिवाइन वर्स उसे बताती है कि ये जायंट ओरांगुरांग है। ये एक D+ रैंक का मॉन्स्टर है। ये क्लान के लीडर के साथ डुअल में जीत के इवॉल्व हो गया। ओरांगुरांग्स अपने इवोल्यूशन रिलेटेड वाले डुअल्स को सैक्रेड के तौर पर कंसीडर करते हैं। अपने क्लान को सपोर्ट करने के लिए इनके पास काफी सपोर्ट मैजिक भी होता है। ये सब कुछ जानने के बाद भी ड्रैगो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर वो क्या करे। तभी ड्रैगो को याद आता है कि जब उसने उसकी स्किल्स को देखा था तो वहाँ पर टेलीपैथी स्किल भी थी। ड्रैगो समझ जाता है कि शायद से वो इसके साथ बात कर सकता है। ड्रैगो आके पॉइजन लगे हुए मंकी को हॉस्टेज बना लेता है और ओरांगुरांग से कहता है कि वो उसकी बात सुने वरना इसका खेल खत्म हो जाएगा। मंकी आगे जा रहा होता है, लेकिन
ओरांगुरांग उसे रोक देता है। ओरांगुरांग टेलीपैथी से ड्रैगो से बात करता है। तुम्हारे एक्शन को देखने के बाद लग रहा है कि शायद से तुम मेरे स्किल्स के बारे में जानते हो। अच्छा तो ये है टेलीपैथी। ड्रैगो भी टेलीपैथी से कहता है ये वाला मंकी पॉइजन से खत्म हो जाएगा, लेकिन लिज़ार्ड इसे क्योर कर सकती है। क्योर करने के बदले तुम हमें यहाँ से जाने दो। मैं इसके लिए एग्री नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसे खतरनाक एनिमी को मैं उसे जाने नहीं दे सकता। सैक्रिफाइस तो होते ही रहते हैं, लेकिन अभी मुझे मौका मिला है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अगर मैं और लिज़ार्ड फुल पावर के साथ तुमसे लड़ते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हम दोनों ही यहाँ पर मारे जाएंगे। कमजोर लोग ये ऐसे बातें करते हैं। क्लान का बॉस बनने के लिए यहाँ तक मैंने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया। ड्रैगो भाई समझ जाता है कि बात करके कुछ फायदा नहीं है। अब वो फिर से सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। तभी ड्रैगो कहता है कि वो ओरांगुरांग को डुएल के लिए चैलेंज करता है। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अलग अलग ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में डुएल होता है, लेकिन आज तक किसी भी अलग स्पीसीज के बीच में ये नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी नहीं होगा। वो लिज़ार्ड और तुम, क्या तुम दोनों एक ही क्लान से हो? हाँ हम हैं। ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। डुएल्स हमारे सैक्रेड ट्रेडिशन है। जब तक क्लियर विनर नहीं होता कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। लिज़ार्ड यहाँ पर इस मंकी को क्योर कर देती है, लेकिन तभी दूसरे मंकी से लिज़ार्ड को उठा लेते हैं। ये तुम क्या करे हो? चिंता मत करो, रूल्स के हिसाब से मैं नहीं चाहता कि लिज़ार्ड हमारे डुएल के बीच में आए। अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें इसे वापस दे दूंगा। डुएल स्टार्ट हो जाता है। बॉस जंप लगा के ड्रैगो पे अटैक कर देता है। ड्रैगो उसका अटैक ब्लॉक करता है, लेकिन तभी बॉस मंकी अपने दूसरे हाथ से ड्रैगो को पंच मार देता है। ड्रैगो पीछे हो जाता है। तभी बॉस तेजी से ड्रैगो को पीछे आके उसे एक और पंच मार देता है। ड्रैगो रोल स्किल का यूज करके भाग रहा होता है। बॉस उसे कहता है कि आखिर वो ये क्या कर रहा है। अगर ड्रैगो ऐसे ही भागता है तो ये डुएल नहीं होगा। साथ ही ड्रैगो का ऐसा करना उनके इस ट्रेडिशन का इंसल्ट करने जैसा है। तभी ड्रैगो बॉस मंकी पे अटैक कर देता है। ड्रैगो रुकता नहीं, वो तुरंत ही अपने रोलिंग टेल से फिर से एक और अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि ये अटैक बहुत ही पावरफुल था। इसके बाद भी ड्रैगो मंकी पे लगातार बहुत सारे अटैक करता है। ड्रैगो देखता है कि उसने मंकी का काफी एचपी कम कर दिया है। ड्रैगो फिर से अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन बॉस मंकी सामने एक वॉल बना देता है और आगे हम देखते हैं कि बॉस मंकी अपने सारी एमपी से अपने एजिलिटी को बफ कर देता है। बॉस मंकी आगे ड्रैगो को पंच करने लगता है। ड्रैगो कुछ पंचेस को ब्लॉक और डॉज कर रहा था, लेकिन काफी सारे पंचेस उसे हिट भी हो रहे थे। ड्रैगो फिर से अपनी टेल से अटैक करता है, लेकिन बॉस मंकी जंप लगा के उसे डॉज कर देता है। ड्रैगो बेबी ब्रेथ से अटैक करता है, लेकिन बॉस मंकी आके ड्रैगो को एक पंच जड़ देता है। ड्रैगो को काफी ज्यादा डैमेज लग जाता है। बॉस मंकी ड्रैगो पे लगातार अटैक चालू रखता है। ड्रैगो मुश्किल से ही उनको डॉज कर पा रहा था। ड्रैगो समझ जाता है कि बॉस मंकी की स्पीड अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। खैर ड्रैगो यहाँ पर अपनी एक आखिरी चाल चलता है। वो बॉस मंकी से कहता है कि ये डुएल्स दो लीडर्स के बीच में है। बॉस मंकी आके डायरेक्टली उससे फाइट कर ले, या फिर ऐसा करने से वो डर रहा है। यह सुनने के बाद बॉस मंकी का ईगो हर्ट हो जाता है। ड्रैगो का प्लान यहाँ पर काम कर जाता है। बॉस मंकी अब सीधा ही अटैक करने के लिए आ रहा था। इसके बाद ड्रैगो बॉस मंकी को और भी पंचेस से जड़ देता है। दोनों के बीच में बहुत सारे पंचेस का बैटल हो जाता है। हम देखते हैं कि इन दोनों की हालत बहुत ही खराब हो गई होती है। ड्रैगो जाके लास्ट में अपनी पूरी जान लगा के बॉस मंकी को एक पंच जड़ी देता है और हम देखते हैं कि बॉस मंकी नीचे गिर जाता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि ड्रैगन पंच स्किल लेवल 2 से लेवल 3 हो गई है। ड्रैगो कहता है कि भाई मैं जीत गया, लेकिन तभी बॉस मंकी भी अपना एक लास्ट पंच ड्रैगो को मार देता है। लेकिन पंच मारने के बाद बॉस मंकी खत्म हो जाता है और ड्रैगो अभी भी जिंदा ही होता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि ड्रैगो को 162 एक्सपी मिल गया है और यकीनन वॉकिंग के टाइटल से उसको एक्स्ट्रा 162 एक्सपी मिल गया होता है। ड्रैगो का प्लेस ड्रैगन लेवल 37 से लेवल 39 हो जाता है। साथ ही उसे क्लान बॉस लेवल 1 ये टाइटल भी मिल गया होता है। तो इस वाले पार्ट में बस इतना ही था। यकीनन इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को हाइप कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूं तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा गाइस।